तो चलो बच्चों, हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले क्या बताया कि बायोलॉजी तो कुछ नहीं, बस एक स्टोरी है। अब किसकी स्टोरी है? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टोरी थी। और किसकी स्टोरी थी? उनके अंदर जितने भी लिविंग प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी स्टोरी थी। फिर हमने पढ़ा कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिविंग का मतलब क्या होता है। जब हमें लिविंग का मतलब पता चल गया, फिर हमने बोला कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका नामकरण करना चाहिए, तो इनका नॉमेनक्लेचर दिया। फिर हमें लगा कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम इनको पढ़े कैसे, तो हमने इसको क्लासीफाई कर दिया। और क्लासीफाई किसने किया था बच्चों? RH विटाकर ने। अब हमने सबसे पहले चैप्टर 2 में पढ़ा, इनको 5 क्लासिफिकेशन दिए। मोनेरा, बैक्टीरिया मतलब मन का राजा, पी से प्रोटिस्टा जिसमें जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे वो थे। फिर हमने पढ़ा फंगस के बारे में जो कि आलसी था, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहा था और काइटिन सेल वॉल शो कर रहा था। फिर एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स में कितने टाइप के क्लासिफिकेशन है। फिर प्लांट्स में हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पुराना आया एल्गी, ABP न्यूज चैनल था ना, B से ब्रायोफाइट, P से टेरिडोफाइट जो हमेशा क्या देता था? गुड अफवाह देता था। गुड मतलब जिम्नोस्पर्म। और A से एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स हमने बोला था कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो इसको अभी बचा हुआ है। फिर अब हम लोगों ने इतने सारे जो प्लांट्स हैं उसको क्लासीफाई कर दिया। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या बचे? अब बचे एनिमल्स। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, अब ये एनिमल किंगडम को हम लोगों ने कैसे क्लासीफाई किया? इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेगा और उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो इनको टोटल 11 क्लासिफिकेशन किया। अभी तक तो 4-5 चल रहा था, याद करना ईजी था, अब तो 11 हो गया। कोई बात नहीं, सब कॉपी पेन निकालेंगे और हम लोग साथ में लिखेंगे। सबसे पहले एक न्यूमोनिक में बताती हूँ। जिनकी भी फेवरेट प्रियंका चोपड़ा है उनको मज़ा आ जाएगा, उनको तो ईजिली याद हो जाएगा ये न्यूमोनिक। ये न्यूमोनिक प्रियंका चोपड़ा क्यूटी पाई, वो कहाँ आई? अराइविंग एट एम्स, जो कि हमारा भी सपना है। और वहाँ पे क्या हुआ? फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। अंडर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने बोला उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए एम्स में। तो प्रियंका चोपड़ा क्यूटी पाई अराइविंग एट एम्स मेडिकल एग्जामिनेशन, एम्स फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर हाई कोर्ट। ये हम लोगों ने लिख लिया, साथ साथ लिखेंगे। पी से होगा पॉलीफेरा, सी से होगा सीलेंट्रेटा, इसको बोल बोल के लिखना है। सी से होगा टीनोफोरा, आज एनिमल किंगडम हम लोगों को यहीं पे याद करके जाना है, टीनोफोरा। पी से होगा प्लैटी हेलमेंथिस, ए से होगा एस्केलमेंथिस, ए से होगा एनालीडा, एक और ए से होगा आर्थ्रोपोडा। फिर एम से होगा मोलस्क, ई से होगा इकाइनोडर्मेटा, एच से होगा हेमीकॉर्डेटा और सी से कॉर्डेटा। ये सारे नाम देख करके डर लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी ये सबसे इजी चैप्टर होने वाला है। हम लोग सब कुछ अभी यहीं पे याद करके जाएंगे। ठीक है, तो पी से पॉलीफेरा, सी से सिलेंट्रेटा, सी से टीनोफोरा, पी से प्लैटीहेलमिंथिस, ए से एस्केलमेंथिस, ए से एनालीडा, फिर आर्थ्रोपोडा, एम से मोलस्का, ई से इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको क्लासीफाई कर दिया, नामकरण कर दिया। अब नामकरण के बाद इनको क्लासीफाई कैसे करते हैं? तो इनके फीचर्स के बेसिस पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनको पढ़ने कैसे वाले हैं बच्चों? देखो, ये जो पॉलीफेरा है ये सबसे पुराना था, तो पॉलीफेरा को हम लोग अकेले पढ़ेंगे, पुराना है इनको अकेले पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा को हम लोग एक साथ, फिर हम लोग पेयरिंग कर लेंगे। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, प्लैटीहेलमिंथिस एस्केलमेंथिस को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, एनालीड आर्थ्रोपोड्स को एक साथ पढ़ेंगे, मोलस्का इकाइनोडर्मेटा को एक साथ पढ़ेंगे और हेमीकॉर्डेटा कॉर्डेटा को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो पॉलीफेरा है, पॉलीफेरा ओल्ड है,
हम लोग पढ़ते थे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आए उनको कुछ आइडिया ज़्यादा होता नहीं था। जैसे हम लोगों ने एल्गी में पढ़ा, फिर हम लोगों ने आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, वो लोग नादान थे। तो वैसे ही पॉलीफेरा भी सबसे पहले आया, तो ये भी नादान है, इसको कुछ नहीं पता है। तो सिर्फ इसमें सेल्स है, कुछ ऐसा नहीं कि सेल आपस में मिलकर टिश्यूज बना रहे, कुछ भी नहीं, सिंपल सा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनमें नहीं है, ठीक है, इनकम्प्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम ही नहीं है, तो ये सब कहाँ से होगा, बेचारा एसिमेट्रिकली रह गया। ठीक है, और ये डिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट क्या होता है वो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, तो इसके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। तो सीलंट्रेटा और टीनोफोरा जो है वो थोड़े से और समझदार हुए, उनके पास दो सेल्स मिल करके एक ही फंक्शन करने लगे और उन्होंने टिश्यू बनाया। ठीक है, तो उनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर प्लैटीहेलमिन्थस जो है वो बहुत सारे टिश्यूज को मिला करके ऑर्गन बनाया, ये थोड़ा और समझदार हुआ। और प्लैटीहेलमिन्थस और एस्केलमिन्थस में एस्केलमिन्थस बाद में आ रहा है, तो वो ज़्यादा से मिला के ऑर्गन सिस्टम बना लिया। ठीक है, यहाँ ओल्ड था, आइडिया नहीं था, सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है। सीलंट्रेटा और टीनोफोरा टिश्यू लेवल थोड़े से बाद में आए। फिर प्लैटीहेलमिन्थस उसके भी बाद में आया, तो वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है। एस्केलमिन्थस प्लैटीहेलमिन्थस को धोखा दे दिया और उसने ऑर्गन सिस्टम बना लिया। अब एस्केलमिन्थस के नीचे जितने भी है सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हम लोग आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या एक टाइप का ऑर्गन सिस्टम है, तो ये तो हम लोगों का क्लियर हो गया कि ऑर्गन सिस्टम जो डेवलप एस्केलमिन्थस से हो रहा था, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी एस्केलमिन्थस से होगा। अब ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट का क्या मतलब होता है? कंप्लीट है कि हमारा कंप्लीट है, हमारे पास माउथ है, इससे हम लोग खाना लेते हैं, हमारे पास पीछे आने से उससे खाना बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, जिसमें 2 ओपनिंग्स होती है, एक माउथ खाना लेने के लिए और एक खाना निकालने के लिए एनस। ठीक है, और एक होती है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, वहीं से खाना आएगा वहीं से खाना जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। तो पॉलीफेरा बेचारा, उसके पास तो ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं, ऑर्गन सिस्टम तो एस्केलमिन्थस से आ रहा है, तो यही यहाँ से कंप्लीट डाइजेस्टिव हुआ और उसके पहले जितना भी है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो हम लोगों को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इजीली याद हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम आराम से याद हो गया। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम है, तो कहाँ से आएगा ये, एस्केलमिन्थस नहीं। यहाँ पे ये एक्सेप्शन हो गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम एस्केलमिन्थस से नहीं आ रहा है, वो एनालीड से आ रहा है। ठीक है, एक एक्सेप्शन आया हमारा यहाँ पे, तो ये याद रहेगा एक्सेप्शन। अब एनालीड्स में क्लोज्ड है और आर्थ्रोपोड्स में ओपन है, मोलस्का में, बाकी सब में ओपन है। इसका क्या मतलब, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी। बच्चों इसको तुम एक नल की तरह याद रखो। नल जब खुला है मतलब जब हमारा हार्ट को नल बना लेते हैं, नल जब खुला है मतलब हम लोग का हार्ट जब खुला है तो हार्ट ही हर जगह ब्लड को फ्लो करवा रहा है। ठीक है, तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया जब हार्ट सारे सेल्स और सारे ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचा रहा है डायरेक्टली। लेकिन जब हमारा हार्ट क्लोज है तो जितने भी ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है, उसके थ्रू जब ब्लड जा रहा है, हार्ट से नहीं जा रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनालीड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था क्योंकि वो पहले आया था, बाकी सबको पता चल गया कि हम लोगों को तो हार्ट का जरूरत है, हम लोग को तो हार्ट ओपन करके काम करना है, तो इन्होंने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बना लिया। क्योंकि धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स के पास समझदारी भी आती है, ये तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स बाद में डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी है, सब बढ़ती जाती है। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्री पे। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री से क्या क्या याद आ रहा है, ट्राइंगल याद आ रहा है, रेक्टेंगल याद आ रहा है, सर्कल याद आ रहा है। तो ये सब में क्या था कि इनको कहीं डिवाइड करो तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सिमेट्री। अब 2 टाइप की सिमेट्री होती है, एक कि अगर तुम लोग उसको वर्टिकल बस एक प्लेन में ऐसे डाला और वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, एक वो सिमेट्री होती है। और एक वैसा ऑर्गेनिज्म जिसको कोई भी प्लेन जो सेंटर पास से पास कर रही है उसमें डिवाइड करो तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। तो जब हम लोग कोई भी प्लेन से पास कर रहे हैं तो देखो वो अगर इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है तो उसको हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, और अगर वो सिर्फ सेंट्रल वाले पार्ट से डिवाइड कर, वर्टिकल प्लेन से अगर डिवाइड कर रही है और तब इक्वल हाफ में डिवाइड है तो उसको बाइलेटरल, तो उसको 2 इक्वल हाफ हुआ इसलिए 2 बाई मतलब 2, तो 2 लेटरल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, 2 इक्वल हाफ्स में, तो उसको बाइलेटरल सिमेट्री बोल दिया। ठीक है, यहाँ तक। अब ये शो कर रहा है और बाइलेटरल सिमेट्री कौन शो कर रहा है, पहले पॉलीफेरा का याद रखो, वो तो एसिमेट्रिकल है, उसको तो कुछ नहीं पता है, वो नादान है, उसको तो सिमेट्री का मतलब ही नहीं पता। हम लोग आते हैं सीलंट्रेटा से। सी, सी और ई में क्या है, सी में बस एक लाइन लगा दो, तो ये तीनों क्या शो कर दे, ये तीनों रेडियल सिमेट्री शो कर दे। ठीक है, सी सी ई, सीलंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, बाकी सारे क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है। तो ये भी हम लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया। तो अब हम लोग करते हैं लेयर्स के बारे में। हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है ना उसके बाहर लेयर्स होते हैं। टोटल वैसे तो 3 लेयर होते हैं, अगर सबसे बाहर जो लेयर है उसको एडर है तो इंडोडर्म हो जाएगा, और बीच में जो लेयर होती है उसको हम लोग मीजोडर्म बोलते हैं। ठीक है, जब ये तीनों लेयर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से प्रेजेंट है बच्चों, प्लैटीहेलमिन्थस से।
उसके नीचे सारे डिप्लोब्लास्टिक है। अब डिप्लोब्लास्टिक में क्या है, 2 ही लेयर है। 2 लेयर क्यों है? उनके बीच में मीजोडर्म की जगह एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग मीजोग्लिया बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो लेयर्स कैसे याद रही कि पॉलीफेरा, सीलन, टेट्राक्टिनोस, रेस्पेक्टिवली इसके नीचे जितने भी है। उसके बाद हम लोग आते हैं सीलोम पे कि सीलोम क्या होता है। देखो, हमारी जो बॉडी वॉल है और कट वॉल है, उसके बीच में जो कैविटी है, अगर वो कैविटी लाइंड हुई मीजोडर्म से, अगर बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच की कैविटी मीजोडर्म से लाइंड हुई तो उसको हम लोगों ने बोल दिया सीलोमेट, मतलब उसके पास सीलोम है। सब मीजोडर्म के अराउंड चल रहा है। इसमें अगर मीजोडर्म नहीं है तो डिप्लोब्लास्टिक, इसमें अगर बॉडी वॉल और जो गट वॉल के बीच में जो कैविटी है वो अगर लाइंड है मीजोडर्म से तो वो सीलोमेट। अगर वो लाइंड नहीं है, इंस्टेड जो मीजोडर्म है वो पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है इनके बीच में, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स सीलोम, मतलब स्यूडो सीलोम। सीलोम जैसा तो है बट एग्जैक्टली सीलोम नहीं है। और अगर वही लेयर एब्सेंट हो गई, वो लाइंड ही नहीं है मीजोडर्म से, तो उसको हम लोग बोल देंगे ए सीलोमेट। तो अब सीलोम कहाँ से आना स्टार्ट हुआ? एस्केलमेंथिस के पास से ऑर्गन सिस्टम आ रहा था, तो एडवांसमेंट यहीं से स्टार्ट हुआ। सीलोम बनने यहीं से स्टार्ट हुआ, लेकिन एस्केलमेंथिस ने पहले फॉल्स सीलोम बना करके देखेगा, ठीक है? और उसके बाद के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास में सीलोम आएगा, ठीक है? और उसके पहले तो किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था, तो किसी के पास सीलोम ही नहीं था। तो क्विकली जब हम लोग इसको एनसीईआरटी से रिवाइज करेंगे तब हमें पता चलेगा कितना इजी था। सबसे पहले जो एनिमल किंगडम है उससे बच्चों टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो टोटल 5 क्वेश्चन, 5 या 5 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हम लोगों को यहीं पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या था एनिमल किंगडम का। तो सबसे पहले हम लोगों ने उसमें पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एकदम क्लियर है कि सेलुलर लेवल हमारे पास पॉलीफेरा के पास था, टिश्यू लेवल जो था वो सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा के पास था, ऑर्गन लेवल प्लैटीहेलमिन्थस के पास था, उसने धोखा दिया यहाँ पे एस्केलमेंथिस ने, और उसने ऑर्गन सिस्टम बना, नीचे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे सबके पास ऑर्गन सिस्टम आ गया। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हम लोगों का यहीं से याद हो गया। ठीक है, मैंने सारा कुछ टैबुलर फॉर्म में इसीलिए पढ़ाया ताकि आसान हो जाए। अब जब ऑर्गन सिस्टम की बात हुई तो सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। अब हमें पता है कि एस्केलमेंथिस के पास से ऑर्गन सिस्टम आ रही है तो भैया उसके पास कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम होगा, और एस्केलमेंथिस के ऊपर जितने भी होंगे वो इनकम्प्लीट ऑर्गन सिस्टम होगा। तो कंप्लीट का मतलब जो हमारे अंदर एक माउथ है खाना लेने के लिए और खाना निकालने के लिए एनस है। इनकम्प्लीट का मतलब एक ही ओपनिंग होगी, उसी से खाना निकलेगा, उसी से खाना बाहर जाएगा। फिर हम लोग आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक टाइप का ऑर्गन सिस्टम है, तो वो कहाँ पे होगा? तो वो एस्केलमेंथिस से आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एस्केलमेंथिस ने पहले प्लैटी को धोखा दिया, तो यहाँ पे एस्केलमेंथिस को सर्कुलेटरी सिस्टम उसके पास नहीं बना, एनालीट से आया। एनालीट पुराना था, उसको पता नहीं था, तो उसने नल बंद ही रखा, तो उसके पास जो भी ब्लड सर्कुलेट हो रहा था वो वेसल्स के थ्रू जा रहा था, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के थ्रू, इसलिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। फिर उसके नीचे जितने भी ऑर्गेनिजम्स उनको आइडिया हो गया कि हमें नल खोल के रखना है, में हार्ट डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज को ब्लड दे रहा था, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं पे क्लियर। जो लाइंस मैंने टिक किए वो अंडरलाइन करते जाओ, जो येलो से मार्क हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें पता चलते जाएंगे कहाँ से पूछे गए, किस पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना। फिर हम लोग आते हैं सिमेट्री पे। अब 2 टाइप की सिमेट्री होती है। अगर हम लोग एक ऑर्गेनिजम्स को हर प्लेन में इक्वल हाफ में कर सकते हैं, अगर वो सेंटर से पास करे तो उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री किसके किसके पास था? सी और ई, ऐसे करके याद रखिए। सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड गाइनोडर्मेटा। उसके बाद अगर सिर्फ सेंटर पार्ट से जो अगर डिवाइड कर रहे हो और वर्टिकल प्लेन में बस डिवाइड इक्वल हाफ में हो रहा है तो उसको हम लोगों ने बाइलेटरल सिमेट्री बोला। उसका एग्जांपल जितने भी रिमेनिंग बचे वो तो ए सिमेट्री। बेचारा पॉलीफेरा को तो कुछ आइडिया ही नहीं था, पॉलीफेरा पुराना है तो उसको वो ए सिमेट्री का रह गया। ठीक है, उसके बाद बीच में अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया प्रेजेंट है, डायग्राम हम लोग देख सकते हैं, तो उसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक बोल दिया। और अगर तीनों लेयर है तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से आ रहा था? प्लैटीहेलमिन्थस से आ रहा था। उसके पहले जितना भी था वो क्या था? डिप्लोब्लास्टिक था। याद हो गया? अब सीलोम पे आते हैं। सीलोम का मतलब क्या था कि हमारी जो बॉडी है और गट के बीच में ये रहा सीलोम। अगर वो कैविटी प्रेजेंट है लेकिन सीलोम से लाइन नहीं है, मीजोडर्म से लाइन नहीं है, वो कैविटी ही एब्सेंट है, तो उसको ए सिलोमेट बोलते हैं। तो वो कहाँ पे था? प्लैटीहेलमिन्थस तक कैसा था? ए सिलोमेट था। सिलोमेट सीलोम कहाँ से आना स्टार्ट हुआ? एस्केलमेंथिस तक। लेकिन एस्केलमेंथिस के पास एक ट्रायल ही रहा, उसके पास पहले उसने फॉल सिलोम बना करके देखा। फॉल सिलोम क्या होते हैं? उसमें उन्होंने मीजोडर्म से लाइन नहीं किया, इन मीजोडर्म को पाउचेस के फॉर्म में रख दिया। ठीक है, तो उसके पास स्यूडो सिलोम आ गया। बाकी उसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो ट्रू सिलोमेट्स थे, तो यहाँ पे एनालीट से कॉर्डेट्स तक ट्रू सिलोमेट है, स्यूडो सिलोमेट एस्केलमेंथिस है। देखो सब येलो से मार्क दे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक चीज आती है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के लिए हम लोगों को ए सी याद रखना है। जैसे वहां हम लोगों ने सी याद रखा। ए सी सेगमेंटेड होते हैं। ए मतलब एनालिडा नहीं, हाँ एनालिडा,
प्रोडक्ट एंड कोऑर्डिनेटर सबसे लास्ट, ठीक है। इसमें से इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड बेटा मीजोडर्म से ही डिवाइडेड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम लोगों को मीजोडर्म का 3 इंपॉर्टेंस पता चल गया। एक हमने देखा कि अगर मीजोडर्म प्रेजेंट है तो वो ट्रिप्लोप्लास्टिक है। अगर मीजोडर्म हमारी बॉडी कैविटी को लाइन कर रहा है तो वो सीलोमेट एनिमल्स है। अगर मीजोडर्म से डिराइव एक रॉड लाइक, लेकिन यही अगर नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होते तो वो नॉन कॉर्डेट्स है। तो बेटा जी हमने अभी जो पॉलीफेरा से इकाइनोडर्मेट्स तक पढ़ा, वहां पे कहीं पे भी हम लोगों ने इस नोटोकॉर्ड का जिक्र किया नहीं, क्यों? क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट है। हेमी कॉर्डेटा नाम में ही कॉर्डेटा है तो वहां पे भी नोटोकॉर्ड होगा, और नोटोकॉर्ड नहीं होगा एग्जैक्टली नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसीलिए फिर हम लोग उसको नोटोकॉर्ड में रख रहे हैं। लेकिन और नॉन कॉर्डेट्स को पॉलीफेरा से इकाइनोडर्मेट्स तक रख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया इजली। ये जो आपका पूरा इसको पैराग्राफ में लिखा हुआ है मैं इसको एक ये चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे। ये पिक्चर अब हम लोग के लिए काफी आसान हो गई है पढ़ना। क्यों? एनिमल हम लोग सबको कि वो मल्टी सेल्युलर होता है, ठीक है, वो मल्टी सेल्युलर है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है कि एक सेल्युलर लेवल होता है और एक टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ठीक है। अब सिमेट्री की बात करें तो हमें पता है कि जनरली पॉलीफेरा जो होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अब ये जो टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है वो रेडियल सिमेट्री शो कर सकता है, बायलेटरल सिमेट्री शो कर सकता है। रेडियल सिमेट्री के साथ एसिलोमेट कौन कौन था? सीलेंट्रेट और टीनोफोरा था। अब एक बायलेटरल सिमेट्री के साथ जो एसिलोमेट है वो कौन है? तो प्लैटीहेलमिन्थस है। और स्यूडोसिलोमेट कौन है? एस्केलमिन्थस है। और ट्रू सिलोम कहाँ से? तो एनालीड्स के पास से। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है। एक्सेप्शंस हमें बस रेडियल सिमेट्री का सी सी ई याद रखना है, सेगमेंटेशन का हम लोगों को ए ए सी याद रखना है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो एस्केलमेंथस से नहीं एनालीड से आ रहा था। ट्रिप्लोप्लास्टिक लेयर जो है वो प्लैटीहेलमिन्थस से आ रहा था। स्यूडोसिलोम एस्केलमेंथस में प्रेजेंट होता है। बाकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम लोग करेंगे इंडिविजुअल सारे क्लासिफिकेशन को। हम लोग पहले 5 फिर 5 और उसके बाद कॉर्डेटा का डिवीजन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पॉलीफेरा को अकेले पढ़ेंगे, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा को साथ में पढ़ेंगे, प्लैटीहेलमिन्थस और एस्केलमिन्थस को साथ में पढ़ेंगे। पॉलीफेरा सबसे पहले हम लोग हैबिटाट पे आते हैं। हम लोग को पता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स नया नया दुनिया में बनता है उसको पता नहीं होता कहाँ रहना है, तो वो पानी में जाता है। ये हम लोग स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं। एल्गी भी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये पानी में रहेंगे। अब कुछ सी वाटर में भी रह सकते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, क्योंकि अभी आइडिया नहीं है। सिमेट्री तुम ही लोग बताओगे कि ये सिमेट्रिकल होता है, पता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये क्लियर है। क्या इनके पास सिलोम थी? नहीं थी। क्या इनके पास सेगमेंटेशन था? नहीं था। क्या इनके पास कोई भी ऑर्गन सिस्टम था? नहीं था। क्या कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम था? नहीं था। रेस्पिरेटरी सिस्टम था? नहीं था। डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहाँ पे क्या था? एब्सेंट था। यहाँ पे डाइजेशन कैसा हो रहा है? सेल्स के अंदर हो रहा है। देखो कोई भी येलो से मार्क नहीं है, कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम पे मतलब क्वेश्चन आज तक 37 ईयर्स में आया नहीं है, मतलब इस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है हम लोग को, ठीक है। जो जो येलो से मार्क है उसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि ध्यान किस किन चीजों पे देना है। हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि उसका सिमेट्री क्या है, हमें पता होना चाहिए कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो डिप्लोप्लास्टिक है कि ट्रिप्लोप्लास्टिक है। सिलोम के बारे में हमें पता होना चाहिए, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम बस इनकम्प्लीट और कंप्लीट याद रखेंगे तो चलेगा, है ना। अब ये ऐसे टैबुलर फॉर्म बनाने का और PYQs में मार्क करने का मेन एम ही हम लोगों का ये है कि फर्स्ट डे से हमें पता होना चाहिए कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है और याद क्या रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा तुम्हारा न्यू टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन आता जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इनिशियली नया था तो ये बॉडी सर्फेस से ही एक्सक्रीट कर रहा था। एसेक्सुअल अभी नया नया है, इस ऑर्गेनिज्म को पता नहीं है कि प्लांट्स तक मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मजा नहीं आता, तो ये अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है फ्रैगमेंटेशन से। इसके बाद देखना किसी के पास भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, सब सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये पुराना था, इसको आइडिया नहीं था तो इसने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। अब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करेगा, उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन बनाएगा। अब गैमेट्स में क्या बनेंगे भाई? एग्स और स्पर्म्स बनते हैं, लेकिन अभी इनको आइडिया नहीं है कि मेल अलग बन सकते हैं, फीमेल अलग बन सकते हैं, क्योंकि नए नए। तो अभी ये मोनोशियस ही है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट भी होगा और फीमेल गैमेट भी होगा, ठीक है, क्योंकि नए नए आइडिया नहीं है। मोनो मतलब एक में ही मेल और फीमेल को मोनोशियस बोलते हैं, और दो अगर अलग अलग हो तो वो डायोशियस हो गए, नाम में याद है। अब फर्टिलाइजेशन इनका कैसा होता है? इंटरनल, ये बस याद रखने के लिए, ठीक है। और लार्वल स्टेज जो होती है वो एडल्ट से डिफरेंट होती है। डेवलपमेंट कैसा है इसका? इनडायरेक्ट, तो दोनों आई एन करके याद रख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक स्पेशल फीचर है जो हम लोगों को याद रखना है, जिससे हर बार ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनके पास एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है बच्चों, जिसको हम लोग कैनाल सिस्टम बोलते हैं। ये वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, क्योंकि देखो हम लोगों ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा कि वो जो भी पुराने हैं, जो सबसे पहले आते हैं, उनके पास कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम होता है, मतलब कोई भी एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस या फिर उनका सर्वाइवल जो है दुनिया में वो ईजी हो जाता है। तो वैसे ही पॉलीफेरा के पास वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि मान लो इनका बॉडी ऐसा है, ठीक है। अब इनके बॉडी में बहुत सारे पोर्स, माइन्यूट पोर्स है। अब इसके थ्रू वाटर यहाँ पे आया, वाटर इन पोर्स के थ्रू आया,
बॉडी वॉल में गया, उससे सेंट्रल कैविटी जिसको हम लोग स्पंजोसील बोल रहे हैं, वाटर मान लो यहाँ पर आ गया। अब वाटर बाहर जाएगा कहाँ से? ऑस्कलम एक ओपनिंग है, तो ऑस्टिया वाली जो ओपनिंग है उससे वाटर अंदर आया और फिर वाटर बाहर चला गया। अब ये जो बाहर जहाँ से ऑस्कलम से वाटर बाहर जा रहा है वो उसको क्या 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 चीज़ में हेल्प करता है? फूड गैदरिंग में भी हेल्प करता है उसको, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी वो इसी सिस्टम से कर रहा है, वेस्ट को भी ये रिमूव इसी से कर रहा है। ठीक है, तो इसके पास जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें माइन्यूट पोर्स है जिससे वो वाटर अंदर लेगा, बीच सेंट्रल कैविटी स्पंजोसील में डालेगा, उसको स्लम के थ्रू बाहर भेज देगा, वो उसको 3 चीज में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब ये जो इसकी बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील है वो लाइंड होती है किससे? कोइनोसाइट से। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑस्टिया पे भी क्वेश्चन आया है, सेंट्रल कैविटी के नाम पे भी क्वेश्चन आया है, इस वाटर कैनाल सिस्टम का यूज है इस पे भी क्वेश्चन है, ये सेंट्रल कैनाल जो है वो किससे लाइन, सेंट्रल कैविटी किससे लाइंड होती है इस पे भी क्वेश्चन है। और बॉडी इसके पास स्पंजेस है, तो बॉडी को सपोर्ट करने के लिए क्या होगा? इनके पास स्पंजिन फाइबर्स या स्पाइक्यूल्स, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना बैक्टीरिया में कि वो जब उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा था तो वो क्या स्पोर्स बना के अपने आप का बचाव कर देते, तो वैसे ये अपना बचाव कैसे करेंगे? स्पाइक्यूल्स या फिर ऐसे स्पंजेस, ऐसे स्पाइक्यूल्स और ऐसे ही स्पंजिंग फाइबर्स हो गया। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जो है वो हम लोग इसके नाम से याद कर लेंगे, जितने भी पॉलीफेरा उसको हम लोग स्पंजेस बोल रहे हैं। ठीक है, ये स्पंज जैसा दिख भी रहा है, तो जो फ्रेश वाटर में जो स्पंज रहेगा उसको स्पॉन्जीला बोल देंगे, और जो बाथ वाटर में मतलब बाथ स्पंज होगा उसको यूज स्पॉन्जिया बोलेंगे। तो दो तो उसके नाम से क्लियर हो गया। अब मराइन सी वाटर में क्या होता है? साइक्लोन आता है, तो उससे साइक्लोन याद हो जाएगा, जिसका साइंटिफिक नेम स्काइफा भी कॉमन नेम स्काइफा है। सी वाटर में साइक्लोन, उससे साइक्लोन, तो साइक्लोन याद हो गया, स्पॉन्जिला याद हो गया और यूज स्पॉन्जिया याद हो गया। पॉलीफेरा को हम लोगों को अकेले पढ़ना था तो इसको फटाक से हम लोग एनसीईआरटी से भी रीड कर लेते हैं। सेम क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, सा नाम है वो स्पंजेस है, हमें पता है स्पंज दिख रहा है। मरीन वाटर में भी पाया जाता है, जनरली मरीन, बट फ्लैश में भी पाया जाता है। नया है, कुछ अता पता नहीं है, एसिमेट्री है। मल्टी सेल्यूलर तो सारे ही एनिमल्स है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पता है। इनके पास एक वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम है जिसमें वाटर ऑस्टिया से आती है, बीच में स्पॉन्जोसील में जाती है और ऑस्कलम से बाहर चली जाती है। ये इसको फूड के गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में और वेस्ट को निकालने में हेल्प कर रहा है। अब एक सेल्स होती है जो इसको लाइन करती है जिसको कोइनोसाइट्स बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, डाइजेशन कैसे हो रहा है? इंटरसेल्यूलर हो रहा है। बॉडी को सब पुराना है लेकिन सपोर्ट करने के लिए कुछ तो हुआ, तो स्पाइक्यूल्स और स्पंजिंग फाइबर्स है। इनकी सेक्सेस सेपरेट नहीं है क्योंकि इनको अभी पता नहीं है मोनोशियस है। ये एसेक्सुअली भी क्योंकि नए नए तो इनको पता नहीं, तो ये एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करके देखते हैं फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, फर्टिलाइजेशन IN से इंटरनल और डेवलपमेंट IN से इनडायरेक्ट। पॉलीफेरा हम लोगों का याद हो गया। अब इसका एग्जाम्पल्स जो है हम लोग को पता है, फ्रेश वाटर में स्पॉन्जिला और दूसरा यू स्पॉन्जिया जो कि बाथ स्पंज में होगा, और एक जो होता है सी वाटर में साइक्लोन आता है तो उसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं, जिसका कॉमन नेम स्काइफा भी है। आई होप हम लोगों को पॉलीफेरा आराम से याद हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं 2 सी पे, दैट इज सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा को हम लोग कैसे याद रखेंगे? सीलेंट्रेटा, पहला सीलन वो नीडर है, नीडेरिया, नाम में याद है नीडर। नीडर मतलब उसको किसी से डर नहीं लगता, तो उसको डर नहीं लगता, कैसे नहीं लगता वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी ये भी तो पॉलीफेरा के जस्ट बाद ही आया तो उतना आइडिया नहीं है। मरीन वाटर में भी रहेगा, कुछ फ्रेश वाटर में भी जा सकता है, ये अकेले भी जाएगा, फ्री स्विम भी कर सकता है, एक जगह बैठा भी रह सकता है, ऐसे रहेगा। ठीक है, अब ठीक है, और यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब दोनों को साथ में ही हम लोग पढ़ते हैं। सीलेंट्रेटा पहले आया, टीनोफोरा बाद में आया। उसको उतना आइडिया नहीं था तो ये मरीन वाटर में था, के साथ साथ फ्रेश वाटर में भी था, और कभी कभी अकेले भी रहा, फ्री स्विम करता है। क्यों अकेले और फ्री स्विम क्यों कर रहे हैं एक ही जगह फ्री? क्योंकि निडर है, इसको पता है ये कहीं भी जा सकता है, अकेले भी रहेगा तो उसको कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अब टीनोफोरा आया। टीनोफोरा ना सिर्फ मरीन वाटर में, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईली डेवलप हो गया, इसको पता है कि सी वाटर में रहना ही अच्छा होता है। ठीक है, ये सिर्फ सी वाटर में था। दोनों रेडियली सिमेट्रिकल है, CE हमें पता है। दोनों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, दोनों डिप्लोप्लास्टिक है। दोनों के पास सिलोम नहीं है, सेगमेंटेशन नहीं है, कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं है इनके पास अभी। ठीक है, इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी है वो इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक सिंगल ओपनिंग है, माउथ। ठीक है, इनका डाइजेशन पे कभी क्वेश्चन नहीं आता कि एक्स्ट्रा या इंट्रा होता है, बट इतना याद रखना कि दोनों होता है, दोनों में एक्स्ट्रा इंट्रा सेलुलर दोनों का एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी सरफेस है। दोनों अभी अब तो इनको थोड़ा सा पता चल गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ मजा नहीं है, तो ये ऐसे रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसलिए सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी सेम चीज होगा कि सेक्सेस दोनों सेपरेट नहीं होंगे, अभी ये चीज नहीं लगा। यहाँ पे भी मोनोशियस है, ये भी मोनोशियस है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल हो रहा है, इसका मेंशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? इनडायरेक्ट हो रहा है, ये याद रखने का नहीं है, एक बार बस ऐसा ट्रू और फॉल्स में इसी का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्वेश्चन आता है, बाकी कभी नहीं आया। अब निडोरिया निडर क्यों है? क्योंकि देखो इनके पास नीडोब्लास्ट है। नीडोब्लास्ट क्या होता है? एक इनके सिर पे एक स्टिक सिस्टम है, देखो इनके साथ से एक ऐसा हंटर टाइप का निकला हुआ है। ये हंटर से ये क्या करता है कि ये कोई नहीं, मतलब सामने ऑर्गेनिजम्स आएगा तो अपना हंटर निकालेगा और उससे तुरंत उसको पकड़ेगा, तो उसको अगर वो पकड़ सकते हैं तो बचाव भी कर पा रहा है अपना। ठीक है, और एक जगह एंकरेज रुकने के लिए भी वो उसको हेल्प करता है। ठीक है, अब और ये क्यों निडर है? क्योंकि इसके स्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड एकदम कोरल्स जैसा है। ठीक है, एकदम हार्ड है बाहर से, इसलिए निडर है। और
अब ये निडर है, इसको कोई चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये ना एक मेटाजेनेसिस शो करता है जिसमें इसका मन करेगा तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, मन करेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। इसमें ये पॉलिप्स जो है वो मेड्यूसा को एसेक्सुअली बनाते हैं और मेड्यूसा पॉलिप्स को कैसे बनाते हैं, सेक्सुअली बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली दो फॉर्म्स में रहता है क्योंकि इसको किसी का डर नहीं है, इसका मन करेगा ये पॉलिप फॉर्म है, इसका मन करेगा मेड्यूसा फॉर्म है। ऊपर पॉलिप फॉर्म मतलब क्या कि ये एक जगह भी रह सकता है जब ये सिलेंड्रिकल जैसा होगा, हाइड्रा। ठीक है, इसका एग्जांपल हाइड्रा है। और एक हो सकता है कि फ्री स्विम करता हुआ कहीं चला जाए, तो वो मेड्यूसा फॉर्म में। देखो मेड्यूसा कैसा होगा, अम्ब्रेला शेप का। एक जगह रुकने के लिए क्या चाहिए होता है, नीचे बेस चाहिए होता है, इसलिए हाइड्रा कैसा है, सिलेंड्रिकल है। और फ्री स्विम करने के लिए क्या, हाथ पैर ऐसे ऐसे चलने चाहिए, इसलिए ये अम्ब्रेला शेप का हो गया। तो मेड्यूसा का एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑरेलिया। पॉलिप का एग्जाम्पल हाइड्रा। ये हम लोग को याद रखना है। अब ये एक वो मेटाजेनेसिस नाम की प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसमें पॉलिप्स मेड्यूसा में कन्वर्ट हो सकता है एसेक्सुअली और मेड्यूसा पॉलिप्स में कन्वर्ट हो सकता है सेक्सुअली। तो ये किसके हेल्प से, ये किसका एग्जांपल है, ओबेलिया। इसका एग्जांपल ओबेलिया होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके एग्जांपल्स को कैसे याद रखें। इतना दूर तक हमने पढ़ लिया। अच्छा, इसके भी हम लोग पहले वो इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ लेते हैं। टीनोफोरा में क्या होता है, टीनोफोरा को हम लोग कोम जेलीज भी बोल लेते हैं। देखो कोम जेलीज और सी वॉलनट बोल रहे हैं। सी वॉलनट इसलिए देखो ये वॉलनट जैसा दिखता है इसलिए सी वॉलनट बोल दिया, और कोम जेलीज इसलिए बोल दिया क्योंकि इनके बॉडी में देखो ऐसे सीलिएटेड प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको कोम जेलीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सीलिएटेड प्लेट्स जो इनके बॉडी में है यही इसको चलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इनके पास एक और प्रॉपर्टी होती है, टीनोफोरा के पास एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कि वो अपने लाइट को एमिट कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो अब हम लोग क्विकली दोनों को साथ में रिवाइज करेंगे कि सिलेंड्रेटा पहले आया था, इसलिए वो वाटर में भी था, फ्रेश वाटर में भी था। और सिलेंड्रेटा निडर है, निडेरिया भी उसको बोलते हैं, इसलिए वो सेसाइल एक जगह भी रह सकता है और वो फ्री स्विमिंग इधर उधर घूम के भी जा सकता है, उसको किसी का डर नहीं है। ठीक है, दो, लेकिन ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली मराइन था। ये दोनों रेडियली सिमेट्रिकल है, दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है, दोनों सीलोम सेगमेंटेशन, कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी सर्फेस, दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इनको आइडिया नहीं है कि सेक्सेस जो है वो सेपरेट हो भी सकते हैं, नहीं नहीं है, तो मोनोशियस है। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल है और इनडायरेक्ट है, ऐसे इस पे क्वेश्चन नहीं बनते, याद नहीं रखना है। निडेरिया जो है वो निडर इसलिए क्योंकि उसके पास उसके सर के ऊपर क्या है, एक वो प्रे को कैप्चर करने के लिए नीडोब्लास्ट, इसको हम लोग नीडोसाइट भी बोल रहे हैं, जो कि हंटर जैसा दिखता है, उससे वो उसको पकड़ भी सकता है, अपना बचाव भी कर सकता है और एक जगह उसके हेल्प से रुक भी, एंकरेज में भी हेल्प करता है। और ये क्यों निडर है, क्योंकि इसका स्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। अब ये कैसा भी सेसाइन या फ्री स्विमिंग किसी का डर नहीं है, इसका मन करेगा सेसाइन जब रहेगा तो ये पॉलिप फॉर्म में हो जाएगा, जो कि नीचे कैसा होगा तुम्हारा सिलेंड्रिकल शेप का, जिसका एग्जांपल हाइड्रा है। और अगर उसको इधर उधर फ्री स्विम करके जाना है मतलब वो अम्ब्रेला शेप का होगा, एग्जांपल उसका मेड्यूसा हो गया। अब इसके पास कैपेबिलिटी है, इसका मन करेगा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, मन करेगा एसेक्सुअल। तो जब पॉलिप फॉर्म होगा मेड्यूसा सेक्सुअली बनाएगा, एसेक्सुअली, और सेक्सुअली बनेगी। तो ये किस में देखने को मिलता है, ओबेरिया में देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, टीनोफोर जो है उसका नाम है कोम जेलीज और सी वॉलनट। वॉलनट इसलिए क्योंकि वॉलनट के शेप का है, कोम जेलीज इसलिए इसके बॉडी पे कोम प्लेट्स प्रेजेंट होती है जो इसको चलने में हेल्प करती है। और टीनोफोरा में अलग क्या है, तो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये सी में रह रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे याद रखेंगे, पहले हम लोग सी में मान लो हम लोग अपने आप को सी वाटर के बीच में इमेजिन कर दे पढ़ते हुए, तो हम लोग अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं, तो एक ह्यूमन है वहाँ पर। ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब हम लोग के हाथ में पेन है, और क्या चाहिए, गर्मी लग रहा है तो ऊपर पंखा फैन होगा, और क्या हमें आसपास नजर आ रहा होगा, एनिमल्स नजर आ रहे होंगे। और पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेन खराब हो जाएगा, तो ब्रेन स्टॉर्म हो गया। ठीक है, तो जो वहाँ पे मैन होता है दैट इज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, उसको हम लोग बोलते हैं फाइजेरिया। ठीक है, पेन सब लोगों को, सी में जो पेन है उसको बोलते हैं पेनेट्यूलम, नाम में ये पेनेट्यूलम। सी में जो फैन है एफ से जी, गॉर्गोनिया। सी में जो एनिमल है एनीमोन, सी एनिमोन। और ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल, ब्रेन में क्या मंडरा रहा है, सिर्फ पढ़ाई मंडरा रही है तो मैंड्रीन है। ठीक है, सी फैन का नाम गॉर्गोनिया पढ़ लिया। सी एनिमोन जो है वो एडम्सिया, ए से एडम्सिया और पी से पेनेट्यूलम। तो हम लोगों को थोड़ा सा ऐसे अगर हम लोग पढ़े तो अभी लगेगा कि क्या रंगी तरीका से मैम पढ़ा रही है, बट लास्ट में ये बहुत अच्छे से तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फाइजेरिया इज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया इज सी एनिमोन, पेनेट्यूला पेन सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन एफ जी, मंड्रीना ब्रेन में मंडरा रहा है, ब्रेन कोरल क्या मंडरा रहा है, एनिमल किंगडम बन रहा है। अब इसका नाम है टीनोफोरा, तो नाम में ही आ गया टीनो प्लाना। ठीक है, और पी सी पी हो गया ना टीनोफोरा, तो सी से टीनो प्लाना और पी से प्लूरो ब्रैकिया। अब क्या क्या चीज़ों पे क्वेश्चन है देखो, इसके दो क्वेश्चन है तो दोनों याद रखना है। इसके मेटाजेनेसिस पे क्वेश्चन आया, नीडोब्लास्ट पे क्वेश्चन आया, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट है, सब पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। फिर टास्क से हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। सिलेंट्रेटा मोस्टली मराइन है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ मराइन हो, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। अब सी सी सिमेट्रिकल होता है, क्या करेगा,
है डिफेंस, प्रे को कैप्चर और एंकरेज। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनके पास सिंगल ही ओपनिंग होगी माउथ की, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट होता है। अब इनका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, इसलिए भी वो निडर है। और इसका मन करेगा ये 2 बेसिक फॉर्म्स में रह सकता है, क्योंकि किसी का डर नहीं है। तो ये एक जगह जब रहेगा तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये यहाँ पे जाके बैठ जाएगा। जिसका मन करेगा तैरने का तो इसको अम्ब्रेला शेप का कर लेगा, इसको ये पॉलिप बोल देगा, इसको ये मेडूसा बोल देगा। पॉलिप में देखने को मिलता है, मेडूसा ओरेलिया में देखने को मिलता है। जब ये पॉलिप से मेडूसा बनाएगा तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करने का मन करेगा, मेडूसा से पॉलिप बनाएगा तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करने का मन करेगा। तो ये ओरेलिया में एक हम लोग को प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जिसको हम लोग मेटाजेनेसिस बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग सेम है, हम लोग पढ़ रहे हैं अपने आप को इमेजिन किया, तो हम लोग एक इंसान है तो मैन एक हो गया वहाँ पे। हम लोग पेन से पढ़ रहे हैं तो पेनेट्यूला हो गया, एफ से फैन होगा तो गॉर्गोनिया हो गया। ये जो मैन है उसका नाम लोगों ने फाइजेलिया रख दिया। उसके जब हम लोग पढ़ेंगे इतना तो फिर हम लोग आसपास एनिमल्स नजर आएंगे, तो एनिमल सी एनिमल हो गया जिसको मैंने डांस किया बोलता है। ये इतना पढ़ने के बाद हमारा ब्रेन में स्टोर हो जाएगा, ब्रेन में पढ़ाई में डालने लगेंगे तो फिर क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग टीनोफोरा पे आते हैं। टीनोफोरा को सी वॉलनट और कोम प्लेट्स बोल रहे थे, कोम जेलीज को। क्यों? क्योंकि ये सी वॉलनट जैसा दिखता है। एक तो कोम जेलीज इसलिए क्योंकि इसके बॉडी में देखो ऐसे ऐसे कोम प्लेट्स, सीलिएटेड कोम प्लेट्स होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। ये सिर्फ मरीन वाटर में थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। कोम प्लेट्स से डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंटरसेल्युलर दोनों है। बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करता है। रिप्रोडक्शन इसका सिर्फ सेक्शुअल मीन से होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है ये। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इसके नाम में सी आता है। तीनों प्लाना हो गया। फोरा से प्यूरोब्रैकिया हो गया। ये प्यूरोब्रैकिया का एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा भी गया है। क्लियर? कुछ भी दिक्कत नहीं है हम लोग को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं प्लैटीहेलमिन्थेस और एस्केलमिन्थेस को। प्लैटीहेलमिन्थेस क्या होता है बच्चों? फ्लैटवर्म्स को बोलते हैं। प्लेट कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, तो इसलिए प्लैटीहेलमिन्थेस कैसा है? फ्लैट है। ठीक है, और एस्केलमिन्थेस कैसा होता है? गोल गोल होता है। अब प्लैटीहेलमिन्थेस फ्लैट है। अब ये लोग थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गए, तो अब ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक, इनका जैसा मन करे। फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासाइटिक, हर फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इनको पता चल गया है, धीरे धीरे ये एडवांस होते जा रहे हैं। बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे, क्योंकि रेडियल सिमेट्री सिर्फ कौन कौन शो कर रहा था? सी सी ई, तो ये बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा था। एस्केलमिन्थेस धोखेबाज था, वो ऑर्गन सिस्टम शो कर रहा था। ट्रिप्लास्टिक तो प्लैटीहेलमिन्थेस से ही आ गया था। सीलोम इसके पास नहीं है। अब ये पहले अपने पास फॉल्स सीलोम बनाएगा, फिर एनालीड्स के से ट्रू सीलोम आ जाएगा। कुछ नहीं, सेगमेंटेशन नहीं, नर्वस सिस्टम नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं। ठीक है, लेकिन इसके पास ऑर्गन सिस्टम था, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम इसके पास कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसके पास फैरिंग्स है, लेकिन इसका तो अभी भी इनकम्प्लीट ही रहेगा। ये ज़्यादा एडवांस हो गए, तो अब इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म करने के लिए इनके पास एक सेल्स होंगे प्रॉपर। एक फ्लेम सेल्स होगा जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब होगा जो कि बॉडी वेस्ट को रिमूव कर सकता है। ठीक है, ये फ्लेम सेल्स पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो ये हम लोगों को याद नहीं, येलो से मार्क भी है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अब एस्केलमिन्थेस जो जिनके पास ऑर्गन सिस्टम आया, जब डिफरेंट ऑर्गन्स आ गए, अब इसको पता चल गया कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल गैमेट्स को रखने का जरूरत नहीं है, तो मेल को अलग कर लिया, फीमेल को अलग कर लिया। तो अब ये सेक्सेस यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम यहाँ से आ रहा है, सेक्सेस यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं। ये चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से आ रहा है, इसके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब है एक्सक्रीशन करने के लिए। अब बायो में एक चीज़ हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे हैं कि जहाँ जहाँ फीमेल्स और मेल्स का कंपेरिजन किया गया, फीमेल्स आर ऑलवेज लार्जर, तो फीमेल्स यहाँ पे भी लॉन्गर है। उधर भी हम लोगों ने एल्गी पैरासाइट्स ये सारा फीमेल गैमेट्स के बारे में पढ़ा, तो हर जगह पढ़ा कि फीमेल गैमेट्स आर लार्जर इन मोटाइल। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हम लोगों को याद। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है दोनों में, यहाँ पे डेवलपमेंट डायरेक्ट है। अब ये पहले हम लोगों ने इसको बोला कि ये राउंड वॉर्म है। राउंड वॉर्म इसीलिए क्योंकि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में। इसको हम लोगों ने बोला फ्लैट वॉर्म है, क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैट है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये तो पैरासाइट के फॉर्म में भी रह सकते हैं, तो पैरासाइट के फॉर्म में एनिमल्स और क्या ह्यूमन बींग्स में भी रहता है। ठीक है, और पैरासाइट है तो हम लोगों को इन्फेक्ट कैसे करेंगे? इनके हम लोग के बॉडी में रहने के लिए इनको कुछ तो चाहिएगा ना, कि जिससे ये हमारे बॉडी पे रह पाए। तो कैसे? हुक की तरह इनके बॉडी में हुक होगा, सकर्स होंगे, जिससे ये हमारे बॉडी में आकर के अटैच हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और फ्लैट फॉर्म है, तो प्लेन भी क्या होता है? फ्लैट होता है, तो एक प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म है जो बार बार रीजनरेट कर सकती है। ठीक है, तो इसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। इस पे भी पीपीएक्यू हुआ है कि किस ऑर्गेनिज्म के पास रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, तो प्लेनेरिया के पास होती है। अब इसका एग्जांपल, क्योंकि ये फ्लैट है, टेप भी फ्लैट होता है, टेप फॉर्म, टीनिया हो गया। और बस एक हम लोगों को याद रखना होगा, लिवर फ्लूक, जिसका एग्जाम्पल फैशियोला होता है। अब ये टेप फॉर्म क्या करता है, ये लिवर फ्लूक क्या करता है? मैम हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग यूजी क्रैक करें, और जब हम लोग एमबीबीएस में जाए और सेकंड ईयर जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़े और हम लोग पढ़े कि ये टेप फॉर्म और लिवर फ्लूक से होने वाला जो डिजीज है उसका नाम जब हम पढ़ेंगे, तब हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये टेप फॉर्म और लिवर फ्लूक एक्चुअली में क्या था, तो प्लैटीहेलमिन्थेस था। ठीक है, सबका कनेक्शन बनेगा। ये मत सोचो कि हम लोग टेप फॉर्म, लिवर फ्लूक ये सब पढ़ के क्या करेंगे, अल्टीमेटली इट विल कम टू एन एंड, और ऐसे आएगा कि तुम लोग 2B डॉक्टर्स से फॉरएवर डॉक्टर्स बन जाओगे। ठीक है, उसके अलावा ये राउंड वॉर्म है, नाम में ही राउंड वॉर्म था, तो इसका एस्केलमिन्थेस एस्कैरिस
राउंड वॉर्म हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये क्यूट सा दिख रहा है ना, राउंड वॉर्म क्यूट दिख रहा है, तो इसको देख, क्यूट चीज़ को देख के मुंह से क्या निकलता है? ओ, तो ए डब्ल्यू, एस्कैरिस इज राउंड वॉर्म, एंकाइलोस्टोमा इज हुक वॉर्म एंड यूट्रेरिया इज फाइलेरियल वॉर्म, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज करेंगे कि अब जो प्लैटीहेलमिन्थेस एस्केलमिन्थेस के पास आइडिया हो गया, थोड़ा सा वो डेवलप हो गया, तो फ्री फॉर्म, पैरासाइटिक फॉर्म, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक हर जगह पाए जाएंगे। सिमेट्री इनके पास बायलेटरल सिमेट्री है। एस्केलमिन्थेस थोड़ा सा धोखेबाज है, वो ऑर्गन सिस्टम बना लेगा, लेकिन जो प्लैटीहेलमिन्थेस है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही है, दोनों ट्रिप्लोप्लास्टिक रहेंगे। एस्केलमिन्थेस एक और वो सिलोम बनाएगा, लेकिन अभी इसके पास फॉल सिलोम भी बनेंगे। सेगमेंटेशन, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ नहीं है। डाइजेशन में भी वो धोखा देगा, अपने पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेगा, लेकिन प्लैटीहेलमिन्थेस और एस्केल में धोखा वाला रिलेशनशिप है, ये हम लोग को पता चल गया। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये अपने पास फ्लेम सेल्स बनाएगा, क्योंकि ये इससे जल रहा है, इसके पास इतना कुछ है ना। प्लैटीहेलमिन्थेस और एस्केलमिन्थेस उन लोग दोनों को लग रहा था कि भाई भाई है, लेकिन एस्केलमिन्थेस ने अपने पास सब कुछ अच्छा कर लिया, तो प्लैटीहेलमिन्थेस उससे जलने लग गया, इसलिए इसके पास सेल्स है जो कि उसको एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, और इसके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब है जिससे वो एक्सक्रीशन कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन यहाँ पे भी एस्केलमिन्थेस धोखेबाज निकल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि मेरे पास तो ऑर्गन सिस्टम है जो हर डिफरेंट काम कर सकता है, तो मेल को अलग करो, फीमेल को अलग करो, तो मेल और फीमेल भी एस्केलमिन्थेस से ही अलग होगा। एस्केलमिन्थेस इज द बिगेस्ट धोखेबाज, तो कोई भी चीज़ का मोस्टली एक्सेप्शन जो है वो एस्केलमिन्थेस से ही होगा, ये याद रखना है। एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं याद आए तो एस्केलमिन्थेस टिक कर देना, मजाक के लिए। अब एस्केलमिन्थेस को राउंड वॉर्म बोल रहे हैं क्योंकि उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसको फ्लैट वॉर्म बोल रहे हैं क्योंकि इसकी फ्लैटेंड बॉडी है। पैरासाइट के फॉर्म में रहेगा, पैरासाइट के फॉर्म में हमारे बॉडी में कैसे जाके अटैच होगा? हुक की तरह, इसके हुक होगा इसके पास, जिससे हमारे बॉडी में जाके अटैच हो सकता है, और सकर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद ये फ्लैट है, प्लेन है, तो इसके प्लानेरिया के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि बार बार रीजनरेट कर सकता है। तो फ्लैट वॉर्म का नाम टिनिया हो गया, और एक और इसका एग्जाम्पल फैशियोला, जो कि हम लोगों को बस याद रखना है, फैशियोला लिवर फ्लू, ठीक है। अब एस्कैरिस जब हमने देखा राउंड वॉर्म को तो इतना क्यूट लगा कि हमारे मुंह से और निकला, तो उसमें एस्कैरिस इज राउंड वॉर्म, ए से एंकाइलोस्टोमा विच इज हुक वॉर्म एंड यूट्रेरिया इज फाइलेरियल वॉर्म। ये सारा चीज़ तुम लोग माइक्रो में पढ़ोगे एमबीबीएस में, तो जल्दी जल्दी इसको अभी याद करो ताकि एमबीबीएस निकले, और फिर तुम लोग इससे जो बीमारी होने वाले उसको भी पढ़ो और उसका इलाज भी करो। समझ आया? अब हम लोग फटाक से इसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। प्लैटीहेलमिन्थेस अच्छा दोस्त था, तो वो उसको फ्लैट वॉर्म्स बोल देते हैं, फ्लैटेंड बॉडी होता है इसका, ठीक है। और ये पैरासाइट के फॉर्म में भी हमारे बॉडी पे रह सकता है, ठीक है। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, पता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, एसिलोमेट होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब पता है। हुक्स और सकर्स होंगे हमारे बॉडी में रहने के लिए उसको, और ये जलता है एस्केलमिन्थेस के पास क्योंकि इसके पास सब कुछ कम है एस्केलमिन्थेस से, इसलिए इसके पास फ्लेम सेल्स है जो ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। इसके लिए फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल हो जाएगा। प्लानेरिया के पास कैपेबिलिटी होती है रीजनरेट करने की बार बार, ठीक है। अब ये फ्लैट है तो टेपफॉर्म हो गया, और एक एक्स्ट्रा हम लोगों को इसमें याद रखना है, लिवर फ्लूक। फिर एस्केलमिन्थेस हम लोग का क्लियर हो गया, देख के ही पता चले गोल गोल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में होता है। ये तो कैसे भी रहेगा क्योंकि अब इसको आइडिया हो चुका है दुनिया में कैसे भी रह सकते हैं, जहां मन करे वहां चला जाएगा। ऑर्गन सिस्टम धोखेबाज है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, सिलोम भी बनाएगा, फॉल सिलोम, यहाँ पे भी धोखेबाज निकला। ट्रिप्लोप्लास्टिक तो है ही, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट होगा, यहाँ पे भी ये धोखेबाज है। एक एक्सक्रीटरी ट्यूब भी बना देगा, और इसको पता है कि अब तो मेरे पास डिफरेंट ऑर्गन है, मेल और फीमेल, यहाँ पे भी धोखेबाज है। तो हम लोग एस्केलमिन्थेस को आज से क्या बनाएंगे? धोखेबाज, ठीक है। इसके लिए फर्टिलाइजेशन इस तरीके से इंटरनल ऐसा डायरेक्ट है। इसके एग्जांपल्स कैसे याद रखेंगे? जब एस्केलमिन्थेस का हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इतना क्यूट लग रहा है, हमारे मुंह से निकल रहा है ओ, तो ए से तुम्हारा एस्कैरिस विच इज राउंड वॉर्म, ए से एंकाइलोस्टोमा विच इज हुक वॉर्म, एंड डब्ल्यू से यूट्रेरिया विच इज फाइलेरियल वॉर्म। कुछ चीज़ें जो याद रखनी पड़ेंगी अगर एमबीबीएस करके फिर उनको डिटेल में पढ़ना है तो, ठीक है। तो हमने का टोटल 5 क्लासिफिकेशन हमारे टिप ऑफ द टंग पे हो गया मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग 5 पे आते हैं। अब इसमें कर लेंगे एनालीट और आर्थ्रोपोड्स को एक साथ पढ़ने वाले, मॉलस्क और इकाइनोडर्मेट्स को एक साथ पढ़ने वाले, और हेमीकॉर्डाटा और कॉर्डाटा को एक दूसरे से कंपेयर करने वाले, ठीक है। तो अभी हम लोग को पता चल गया कि ये एडवांस हो चुके हैं, मन करेगा पानी में रहेंगे, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, पैरासिटिक, हर फॉर्म में रह सकते हैं, सेम विद आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब बायलेटरल सिमेट्री हम लोग का क्लियर है, ऑर्गन सिस्टम क्लियर है, ट्रिप्लोप्लास्टिक क्लियर है, दोनों सिलोमेट है, क्लियर है। अब सेगमेंटेशन हम लोगों ने किस किस ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा था? तो एनालिडा में बोला था, आर्थ्रोपोडा में बोला था, और कॉर्डेटा में बोला था, एएसी। तो यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन हम लोग को देखने को मिलता है। अब नर्वस सिस्टम, ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम आ गया तो यहाँ पे न्यूरल सिस्टम आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। अब सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं। हमने पढ़ा कि एनालिड्स पहले उसको आइडिया नहीं था, उसके पास सबसे पहली सिस्टम आना स्टार्ट हुआ था ना, तो वो पहले अपना जो हार्ट जो नल है वो बंद करके रख रहा था, इसलिए वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है, वेन्स है, उसी के थ्रू ब्लड पंप हो रहा था सारे ऑर्गन्स में। लेकिन उसके बाद जब उसको पता चल गया कि नल को खोलना है, तो एनालिड्स के बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे सबने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके पास कुछ ऐसा इंडिविजुअल दिया हुआ नहीं है बुक में, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम आगे कंप्लीट होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम सबका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्लैटीहेलमिन्थेस का हम लोगों ने फ्लेम सेल्स पढ़ा, फिर एस्केलमिन्थेस के पास हम लोगों ने एक एक्सक्रीटरी ट्यूब पढ़ा। अब इसके पास नेफ्रीडिया होती है जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करती है, और इसके पास मालफीजियन ट्यूब्यूल्स होती है। अब यहाँ पे मैंने फेरिंजियल और इंटेगुमेंट्री क्यों लिख रखा है बच्चों? क्योंकि ये नॉन एनसीईआरटी है, एक बार पीवाईक्यू में बस पूछा गया था तो याद रख लो, ठीक है।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है कि उसमें मजा नहीं है, इन लोग ट्रांस हो गए हैं, तो इन लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करे। हमने देखा कि एस्करमेंथिस चालाक निकल गया था, वो धोखेबाज था, वो सेक्स सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ इसके बाद सारे डायोशियस है, क्योंकि उसने सबको बता दिया। लेकिन एर्थवर्म और लीच जो है वो अभी भी क्या है सिंपल, उन लोगों को बेचारों को कुछ नहीं पता था, उन लोग को बस जमीन पे ऐसे ऐसे गिनते हुए चलने ही जा रहे थे, तो वो तो मोलिशियस ही थे, ठीक है, earthworm और leeches, बाकी सब तुम्हारे डायोशियस बनते हैं। फर्टिलाइजेशन एज सच देखो, इस पे फर्टिलाइजेशन पे एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी अगर याद रखना है तो इसमें इंटरनल ही होगा यूजुअली, जहाँ पे नहीं दिया रहता है वहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ना, ठीक है। और जहाँ पे डेवलपमेंट का कुछ नहीं दिया तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पे भी एज सच कभी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इसके स्पेशल फीचर्स में। ये एनालीड है, देखो इनके बॉडी में कुछ दो, अगर ये जमीन पे रहेंगे तो कैसे चलेंगे और पानी में रहेंगे तो कैसे चलेंगे। अगर ये एक्वाटिक होंगे तो इनके बॉडी में ऐसे ऐसे लेटरल अपेंडेजेस होंगे जो कि इसको स्विम करने में हेल्प करेगा। लेकिन जब पानी में रहेंगे तो चलने के लिए इनके पास मसल्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल और मसल्स, सर्कुलर मसल्स की हेल्प से चलेंगे, ठीक है। तो जमीन पे मसल्स की हेल्प से चलेंगे, जब पानी में रहेंगे तो ये पैरापोडिया से चलेंगे। और हम लोगों ने पैरापोडिया ये हो गया, एक स्यूडोपोडिया हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, फटाफट बताएंगे। स्यूडोपोडिया हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटोजोअन्स में, किनके पास था, अमीबॉइड क्लासिफिकेशन, अमीबा के पास था ना स्यूडोपोडिया, जो उसको चलने में भी हेल्प कर रहा था और प्रे को कैप्चर करने में भी। तो ये तो बस इसको स्विम करने में हेल्प कर रहा है। ऐसे ही रिलेशन बना बना के बायोलॉजी पढ़ना, हर चैप्टर का रिलेशन दूसरे चैप्टर से बना बना के पढ़ना है, ठीक है। तो एनालिड्स हम लोग को याद हो गया। अब आर्थ्रोपोड को हम लोग क्या बोलते हैं, जिनके अपेंडेजेस जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं, उसको हम लोग आर्थ्रोपोड बोलते हैं। तो हम लोग का दुनिया में 2/3 ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आर्थ्रोपोड है। जो तुमको मक्खी दिख रहा है वो आर्थ्रोपोड है, जो बटरफ्लाई दिख रहा है वो आर्थ्रोपोड है, जो भी मस्कीटो तुमको काट रहा है जिससे तुमको इन्फेक्शन है वो आर्थ्रोपोड है, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोड है। मतलब हम लोग पूरे अपने आसपास सिर्फ आर्थ्रोपोड से ही सराउंडेड है एक तरह से, ठीक है। अब ये भी बायलेटरल सिमेट्री है, ये वाला पार्ट हम लोग का क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आर्थ्रोपोड इतना सारा दुनिया में आर्थ्रोपोड है तो उसको सांस लेने के लिए कुछ तो चाहिएगा, तो वो अपने पास गिल्स, बुक गिल्स बहुत कुछ बना लेगा, क्योंकि 2/3 ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसको सर्वाइव करने के लिए, सांस लेने के लिए कुछ तो चाहिए, तो बुक, लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम तक ये बना लेता है, जो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वैसा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, ये मार्फीजियन ट्यूब्यूल्स वाला हमें याद है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है डायोशियस है। अब ये लार्जेस्ट फाइलम है, 2/3 ऑफ ऑल स्पीसीज। तो इसको जिंदा रहने के लिए हमने देखा कि इसने एक तो सांस लेने के लिए ऑर्गन बना लिया, इसलिए ये इतना सारा इस दुनिया में एग्जिस्ट कर पा रहा है। दूसरा, इसका काइटिन एक्सोस्केलेटन होगा जो कि अनडिस्ट्रक्टेबल होगा, इसलिए भी ये बहुत दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। एक और जगह हम लोगों ने काइटिन पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था फंगस में। फंगस के पास सेल वॉल कैसी थी, काइटिन की बनी हुई थी, ठीक है। उसके बाद सेगमेंटेड है, तो बॉडी कैसे डिवाइडेड होगा, हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में, पूरा बॉडी होगा इसका। और इसके पास तुम मधुमक्खी को देखो या फिर किसी बटरफ्लाई को देखो तो उसके ऊपर एंटीना होते हैं दो, तो सेंसरी ऑर्गन्स होता है वो उनका, ठीक है। आइज भी होंगे उनके पास, बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी होगा, स्टैटोसिस्ट होगा, ये सारी चीज़ें उनके पास प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब आसपास जो दिख रहा है उसमें हनी भी, मधुमक्खी देखो इकोनॉमिकली हम लोग को हनी देती है, सिल्क हमें सिल्क देती है, वो भी आर्थ्रोपोड है, उसका नाम बॉम्बस हो गया। लार्क इंसेक्ट जो है, लार्क से लोग लार्क की चूड़ियां बनाते हैं, वो लार्सिफर हो गए। अब कुछ वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स मतलब ये डिजीज कॉज करते हैं। अब इसके लिए अगेन यूजी क्रैक करो, एमबीबीएस में आओ और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ो, तब तुम्हें इजी याद हो जाएगा कि एनोफिलिस जो होता है वो हमें मलेरिया करवाता है, क्यूलेक्स मस्कीटो काला आजार करवाता है और एडीज जो है वो डेंगू कराता है। अभी याद करने में मुश्किल लगेगा लेकिन उस टाइम और इजी याद हो जाएगा, तो अभी से याद रखेंगे तो उस टाइम एमबीबीएस हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, चुटकी का खेल। अब कुछ जो होते हैं लिविंग फॉसिल्स होते हैं। लिविंग फॉसिल का क्या मतलब होता है, लिविंग फॉसिल मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो सालों साल तक रहते हैं एक जगह। तो ये उसमें तो सालों साल तक कौन रहता है, किंग रहता है। तो किंग क्रैब जिसका नाम क्या है, लिम्यूलस। तो हम लोग बोल सकते हैं आर्थ्रोपोड्स इतने सारे दुनिया में प्रेजेंट इसलिए क्योंकि उनका एक रक्षक, उनका जो किंग है वो अभी तक जिंदा है, लिविंग फॉसिल है, जिसका नाम किंग क्रैब है और उसको लिम्यूलस बुलाते हैं, ठीक है। और कुछ ये लोग ग्रेगेरियस पेस्ट में इधर से उधर झुंड में जाते रहते हैं, तो लोकस्टा, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म से झुंड बना के चलेंगे तो उसमें आता है लोकस्टा या फिर स्कॉर्पियन। जितने भी एनसीईआरटी के इमेजेस है बच्चों, सबके इमेजेस मैंने उसके नीचे लगाए हैं, तुमको सब याद रखना है, ठीक है। तो फटाक से ये दोनों को साथ में रिवाइज करेंगे। दोनों का जहाँ मन रह रहे, क्योंकि इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो गई है तो पानी में भी रह सकते हैं, हवा में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं, दूसरे इंसेक्ट के ऊपर भी रह सकते हैं। दोनों बायलेटरल सिमेट्री है, दोनों ऑर्गन सिस्टम शो कर रहे हैं, दोनों ट्रिप्लोडास्टिक है, दोनों सीलोन, दोनों के पास होता है सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, ए सी के पास, इसलिए इनके पास नर्वस सिस्टम होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिड को आइडिया नहीं था तो उसने नल बंद रखा था, फिर उसने आर्थ्रोपोड को बोला तुम्हें नल खोलना है ताकि तुम्हारा जो हार्ट है वो सारे ऑर्गन्स को, सारे सेल्स को सप्लाई करे, तो उसने अपना सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन कर दिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, आर्थ्रोपोड्स इतने सारे दुनिया में, उसको कुछ ना कुछ सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन चाहिए होंगे, तो गिल्स है, बुक लंग्स है, ट्रेकियल सिस्टम है, इतने सारे हो गए। डाइजेस्टिव सिस्टम इन दोनों के पास कंप्लीट है,
एक्सक्रीटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इसके पास नेफ्रीडिया है, इसके पास माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनको पता है, उसमें मजा नहीं है, कुछ नहीं करते। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, दोनों को पता है कि अब ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास, मेल और फीमेल गैमेट अलग बनेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से। लेकिन अर्थफॉर्म इसमें जो एनालीड्स है उसमें अर्थफॉर्म और लीच जो होते हैं वो थोड़े से नादान रह जाते हैं, वो अभी भी मोनोशियस ही शो कर रहे हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो एनालीड्स है वो जमीन पे कैसे चलेंगे, तो मसल्स की हेल्प से चलेंगे, और पानी में कैसे चलेंगे, तो पानी में वो पैरापोडिया की हेल्प से स्विमिंग करेंगे। पानी में जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जाम्पल नीरिस होता है, नीरिस, ठीक है, नीर मतलब पानी ही होता है, तो नीरिस हो गया। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसका जो बॉडी है उसमें काइटिन एक्सोस्केलेटन होगा, इसलिए वो सर्वाइव कर पा रहा है इतने सालों तक और इतने सारे नंबर्स में, ठीक है। बॉडी में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होगा, इसके पास सेंसरी ऑर्गन्स होगा जिससे ये तुरंत से सेंस कर लेगा और ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को खत्म करने नहीं देगा। तो एंटीना के फॉर्म में होते हैं, इनके पास आइज होता है, अपने आपको बैलेंसिंग ऑर्गन्स ये सब होता है, इसलिए तो इतने झुंड में और इतने सारे ऑर्गेनिजम्स अभी भी जिंदा है, हम लोग इनसे सब सवाल होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने आर्थ्रोपोड्स का तो एग्जाम्पल याद कर लिया, एनालीड्स का नहीं लिया, एनालीड्स वाले एग्जाम्पल जो है बच्चे याद ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके दो जो एक्सेप्शंस थे अर्थवर्म और लीच, वो तो ऐसे याद हो गया क्योंकि वो मोनोशियस थे, तो इसका दो एग्जाम्पल अर्थवर्म और लीच हो गया। तो अर्थवर्म का नाम फेरेटीमा है और सेकंड लीच का नाम हीरोडेमेरिया, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम लोगों ने नीरिस देखा था एक्वाटिक का, तो ऐसे याद हो गया। नीरिस तो फीचर्स के बेसिस पे ही सारे एग्जाम्पल याद हो गया, नीरिस, अर्थवर्म एंड ब्लड सकिंग लीच। और यहाँ पे तो आसपास जितने हम आग बन के मधुमक्खी दिखा एपीज, आग बन के सिल्कवर्म दिखा बॉम्बिक्स, आग बन के लाख की चूड़ी पहने लासिफर लाख इंसेक्ट, आग बन के मलेरिया कॉजिंग मलेरिया वाले पेशेंट को हॉस्पिटल में देख रहे तो एनोफिलिस, नजर वाले पेशेंट को देख रहे क्यूलेक्स से हुआ, डेंगू के पेशेंट को देख रहे हैं एडीज से हुआ। उसके अलावा हम लोगों ने देखा झुंड में चल रहे लोकस्टा, स्कॉर्पियन, हमने देखा यार ये तो मर ही नहीं रहा, सालों साल से जिंदा है, तो किंग क्रैब, कौन नहीं मरेगा, राजा किंग क्रैब, जिसका नाम है क्या, लिम्बुलस। अब फटाक से हम लोग इसको एनसीईआरटी से याद करेंगे। एनालीड कहीं भी रह सकते हैं, मन किया मरीन वाटर में, मन किया फ्रेश वाटर में, कहीं भी रह लेंगे, ठीक है। टेरेस्ट्रियल रह सकते हैं, फ्री लिविंग, पैरासिटिक फॉर्म, हर चीज़। ऑर्गन सिस्टम होगा, बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बॉडी में सेगमेंटेशन होगा, सीलोमेट एनिमल्स होंगे, सब कुछ हम लोगों को क्लियर है। इस एन्यूलस का मतलब क्या होता है, रिंग्स के फॉर्म में, देखो ये रिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। इनके पास मसल्स है जमीन पे चलने के लिए, जो ये पानी में जाएंगे तो इसके पास पैरापोडिया होगा जो कि इसको स्विम करने में हेल्प करेगा। इसको अभी सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया लेकिन इसको आइडिया नहीं था तो नल को इसने बंद रखा। इसके पास नेफ्रीडिया होगा एक्सक्रीशन करने के लिए, इसके पास नर्वस सिस्टम होगा, और इसका जो एक्वाटिक फॉर्म होगा वो उसको उतना आइडिया नहीं होगा, तो वो अभी नहीं, सारे यूजुअली डायोशियस होंगे, लेकिन अर्थवर्म और लीचेस को अभी आइडिया नहीं होगा तो वो मोनोशियस रह जाएगा। रिप्रोडक्शन सेक्शन होता है, तो इसका एग्जाम्पल नीरिस, पहले हम लोगों ने एक्वाटिक वाला में देख लिया, और फिर अर्थवर्म देखा जिसका नाम था फेरेटीमा, और ब्लड सकिंग लीच हीरोडेमेरिया, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं आर्थ्रोपोड्स पे। आर्थ्रोपोड्स हमने क्या पढ़ा कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है, क्यों, क्योंकि 2/3 ऑफ जितने भी स्पीसीज अर्थ में सब आर्थ्रोपोड्स को बिलोंग करते हैं। ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी में सेगमेंटेशन है, सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी इतनी सारी सर्वाइव करने के लिए इनकी बॉडी में कुछ तो होना चाहिए जो इनकी स्ट्रॉन्ग बने हुए जिंदा रहते। एक्सोस्केलेटन काइटिन की बनी होती है जो कि हम लोगों को फंगस में भी देखने को मिला था। इसका बॉडी सेगमेंटेड है तो वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। आर्थ्रोपोडा का ही मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो इनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म से सर्वाइव करने के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो मांगता है ना, गिल्स होंगे, बुक गिल्स होंगे, बुक लंग्स होंगे, ट्रेकियल सिस्टम होगा। उसके अलावा सर्कुलेट, अब इसको पता चल गया, एनालिडा ने इसको बता दिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसको खोल के रखना पड़ता है, तो इसका ओपन टाइप का होगा। अब सर्वाइव करने के लिए एंटीना है, सेंसरी ऑर्गन से इसको बता देगा कि आसपास कौन आ रहा है। उसके अलावा इनके पास आईज होंगे, बैलेंसिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होगा। रेस्पिरेशन के लिए माल्पीजियन ट्यूब्यूल याद रखना है, उसका नेफ्रीडिया याद रखना है, फ्लेम सेल्स हम लोगों ने प्लैटीहेलमिन्थस में पढ़ा, एस्केलमिन्थस में एक्सक्रीटरी ट्यूब। जो चीज़ हर बार पूछा जाता है उसको ऐसे ही बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। ये मोस्टली अंडा ही देंगे, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसा भी कभी क्वेश्चन नहीं आया तो ध्यान ही नहीं देंगे हम लोग इसको। अब हनी भी दिखता है हम लोगों को, सिल्क वॉर्म दिखता है हम लोगों को, लाख का इंसेक्ट दिखता है हम लोगों को, मलेरिया हो गया, काला ज़र हो गया और डेंगू हो गया। तो किसी भी अभी से तुम लोग याद करना स्टार्ट कर दोगे कि अगर कोई पेशेंट मिला जिसको मलेरिया हो गया, बोलेंगे ओहो सो सैड, एनोफिलिस हैज डन बैड विथ यू, ठीक है। अब तुम स्टाइल मार सकते हो, पता चला किसी को काला अजर हुआ है तो बोलना ओहो आई नो क्यू, अब यू नो अबाउट क्यूलेक्स, ऐसे करके तुम लोग स्टाइल मार सकते हो। और जब किसी को डेंगू होगा, डेंगू तो आजकल बहुत हो रहा है, तो एडीज के वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेगेरियस पेस्ट हो गया लोकस्टा, और सबका राजा अल्टीमेटली जो ये फाइलम को बचा करके रखा हुआ है वो है लिम्बुलस, दैट इज द किंग क्रैब। तो आज से हम लोगों ने उधर एक धोखेबाज के बारे में पढ़ा और एक राजा के बारे में पढ़ा, ऐसा राजा जिसने आर्थ्रोपोड को बचा के रखा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा पे। हाँ, अब ये वापस से पानी में आ गए। ये पहले मोलस्का है वो पानी टेरेस्ट्रियल कर दिया, इकाइनोडर्मेटा से होता है वो अभी पानी में है, ठीक है, पानी में मरीन वाटर में रह रहा है। और इकाइनोडर्मेटा इसके बॉडी में स्पाइन्स होते हैं, ठीक है, स्पाइनी बॉडी होती है इनकी।
अब हमने पढ़ा कि मॉलस्का और सी सी ई पढ़ा था सिमेट्री में, ई के पास हमने पढ़ा कि रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है, लेकिन मैम ने यहाँ बाइलेटरल सिमेट्री भी लिखा है, ऐसा क्यों? एडल्ट में बच्चों रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन उनके बच्चों को तो आइडिया नहीं होता, तो वो बाइलेटरल सिमेट्री में रहते हैं। तो ये बार बार पूछा जाता है, देखो मैंने येलो से हाईलाइट भी किया क्योंकि हमारा बार बार का PYQ है कि जो एडल्ट है वो रेडियली सिमेट्रिकल है और जो लार्वा है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये ऑर्गन सिस्टम ये तो रट गया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट कोई दिक्कत नहीं। सेगमेंटेशन हमें पता है कि सेगमेंटेशन ए और सी कॉर्डेक्स के पास होगी, तो इसके पास नहीं होगी। नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बोला तो नहीं पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन हो गया है क्योंकि एनालिड ने सबको बता दिया है कि नल खोल करके रखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्वाइव करने के लिए कुछ तो चाहिएगा, तो फेदर लाइक गिल्स चाहिए होगा। यहाँ पे क्या होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम को कभी भी वाटर केनाल सिस्टम से कंफ्यूज नहीं करना। वाटर केनाल सिस्टम पॉलीफेरा में, वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो रेस्पिरेशन वो भी गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा था, और यहाँ वाटर वैस्कुलर सिस्टम है जो कि उसको। उसके बाद दोनों में डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट होगा, और फेदर लाइक गिल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनकी फेदर लाइक गिल्स से होती है, ये थोड़ा सा अलग सा है, ठीक है। फेदर लाइक गिल्स, इसमें तो एक्सक्रीशन है ही नहीं, ऐसा नहीं एक्सक्रीशन होगा लेकिन उसका मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता ही मजा ही नहीं आता, तो प्रेजेंट होगा इनके पास तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, दोनों को पता है मेरे पास ऑर्गन सिस्टम में मेल और फीमेल अलग हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी अंडा देगा, ये भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मॉलस्का जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइबर, मतलब आर्थ्रोपोड के बाद एक तो आ भी रहा है, और आर्थ्रोपोड के बाद सबसे ज़्यादा दुनिया में यही रहता है। तो दुनिया में रहने के लिए क्या चाहिए, इसको काइटिन चाहिए और इसको कैल्शियम का सेल बना हुआ है, इसका कुछ चाहिए होगा जिससे ये इतना दिन तक रह पाए दुनिया में, ठीक है। बॉडी इसका भी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। इसका बॉडी हेड में क्या होगा इसके पास भी सेंसरी टेंटिकल्स है, जैसे इसके पास एंटीना था, क्योंकि इतने लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए सब मारना तो चाहते हैं, जिनके पास ज़्यादा पावर होगी उनको सब मारना चाहते हैं ना, तो इसलिए उनका सेंसरी ऑर्गन सारा कुछ स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। तो ये एंटीना के थ्रू रखता है, टेंटिकल्स के थ्रू रखता है, और इसमें ना माउथ ग्रास्पिंग ऑर्गन रैजुला, इससे भी PYQ बहुत बार पूछा गया, ये इस खाने में हेल्प करता है, ठीक है। मस्कुलर फुट हो गया, माउथ है, फुट है, हम्प के ऊपर एक स्किन की लेयर है जो जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेंटल, और इस मेंटल और विस्रल हम्प के बीच में जो स्पेस है उसको बोल रहे हैं मेंटल कैविटी, जिसमें तुम्हारा प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन फेदर लाइक गिल्स, जो कि उसको रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। अब सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, इसको तो याद करना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल्स बहुत अजीब सा, ये जब मैं भी पढ़ रही थी तो मुझे भी बहुत वियर्ड लग रहा था। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है और इसके एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन भी आए हुए बच्चों, तो ये हमें बोलेगा प्लीज ऑक्टोपस, हमें याद कर लो, बस मैंने इतना ही बनाया PPLS, जो एग्जाम्स में पूछा गया मैंने बस उतने पे ही बनाया, ठीक है, कि प्लीज ऑक्टोपस को याद कर लो। P से पीला इज, ठीक है। P से पिंक टैडा इज oyster, L से इज लॉलीगो इज squid, S से सीपिया इज कटल फिश, एंड O से ऑक्टोपस इज डेविल फिश। ये बायोलॉजी एक बुरा सपना जो थी वो लाइन को थोड़ा फुलफिल कर रहा है ये एग्जाम्पल, बट इसको याद रखना पड़ेगा। अभी इसको थोड़ा कॉमेडी वे में अगर पढ़ोगे तो इसको याद हो जाएगा। प्लीज ऑक्टोपस को याद कर लो। तो P से पीला क्यों होता है, पीला तो बनाना होता है बट एप्पल्स नहीं, क्योंकि ये वियर्ड सा नाम है ना, इसलिए पीला इज एप्पल्स नहीं। लॉलीगो इज स्क्विड एंड ऑक्टोपस इज डेविल फिश, ठीक है, डेविल ही था ये। तो बाकी सबका मैंने कुछ बताया जिसके थ्रू वो इजीली याद हो जाएगा। इसमें भी प्लीज ऑक्टोपस के थ्रू मुझे लगता है एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाएंगे। अब इकाइनोडर्मेट्स का फीचर्स पे हम लोग आते हैं। इकाइनोडर्मेट्स के पास एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम थी, हमने देखा ऊपर वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करी थी, याद है। पॉलीफेरा का जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम था वो भी बहुत कुछ में हेल्प कर रहा था, उसको ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी हेल्प कर रहा था, और क्या नाम है ये लोकोमोशन कैप्चर ये सब करने में भी हेल्प कर रहा है। वहाँ पे भी उसका मल्टीपल फंक्शंस था, यहाँ पे भी मल्टीपल फंक्शंस है, चलने में हेल्प करेगा, कैप्चर करने में हेल्प करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, सांस लेने में हेल्प करेगा। तो ये इकाइनोडर्मेट्स है। और स्पाइनी बॉडीज है, क्यों? क्योंकि इनके बॉडी में कैल्सेरियस ऑसिकल्स है। यहाँ पे भी कैल्सेरियस सेल्स थे, यहाँ पे भी कैल्सेरियस ऑसिकल्स है, ठीक है। अब इनकी बॉडी में क्या होता है, स्पाइन्स होते हैं। तो स्टार फिश देखो सब स्पाइन है, इनके बॉडी में स्पाइन निकला हुआ है, तो स्टार फिश सब स्टार जैसा ही होगा। स्टार फिश हो गया, ऑफ्यूरा हो गया, वो भी ब्रिटल स्टार हो गया। और इकाइनोडर्मेटा है तो एक एग्जाम्पल उसके नाम पे रहेगा इकाइनस, तो इकाइनस याद हो गया, एस्टारियस स्टार फिश हो गया, और ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार हो गया, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा इज अ स्टार। तो फटाक से रिवाइज करेंगे। अभी हम लोगों ने कहाँ से पढ़ा था कि प्लैटीहेलमिन्थेस से सब इधर उधर जाना स्टार्ट कर दिए थे। वैसे सिलेंट्रेटा से बस उधर साइड एक ऑर्गेनिज्म था जो एक्सक्लूसिवली मराइन था। साथ में पढ़ेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा।
एक्सक्लूसिवली मराइन बस कीनोफोर था, बाकी इधर मरीन और फ्रेश वाटर दोनों था। इधर प्लेटी हेलमेंथस से आया था कि हर जगह सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे। यहाँ फिर मोलस्का तक वैसे ही चला, फिर इकाइनोडर्मेट से मरीन वाटर में चले गए ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब बायलेटरल सिमेट्री दोनों शो कर रहे हैं, लेकिन इसका जो लार्वा है वो रेडियल है। नहीं, सी सी ई जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, लेकिन उसका जो लार्वा है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों ऑर्गन सिस्टम शो कर रहे हैं, दोनों ट्रिप्लोप्लास्टिक है, दोनों सीलोमेट्स है, सेगमेंटेशन नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, दोनों में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। इसमें फेदर लाइक गिल्स है रेस्पिरेशन करने के लिए, इसके पास एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, इस दोनों के पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन करते हैं। मैंने कुछ तो गलत लिखा है, दोनों डायोशियस है, ओविपेरस है, ये दोनों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो कर रहे हैं। अब हमें पता है मोलस्का जो है आर्थ्रोपोड्स के बाद पढ़ रहे हैं, तो वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। बॉडी जिंदा रहने के लिए कैल्शियस सेल है, उनके पास बॉडी में एक हेड है, और सर्वाइव करने के लिए सेंसरी ऑर्गन्स होगा, जिससे इनको सब कुछ पता चलेगा। माउथ में खाने के लिए रेड्यूला होती है, चलने के लिए फुट होता है, विसरल हम्प है, हम्प के ऊपर एक स्किन की लेयर है जिसको मेंटल बोलते हैं, और उस हम्प और मेंटल के बीच में कैविटी है जिसको मेंटल बोलते हैं। इसके बाद हाँ, इनके बॉडी में भी कैल्शियस ऑसिकल्स होंगे। इसके पास एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, जैसे पॉलीफेरेंस के पास वाटर कैनाल था, वो भी मल्टीपल फंक्शंस कर रहा था, ये भी मल्टीपल फंक्शंस कर रहा है, इसको चलने में, कैप्चर करने में, फूड ट्रांसपोर्ट करने में, रेस्पिरेशन, सारी चीज़ों में मदद करेगा। ये स्टार है, स्टार ऑफ द एनिमल किंगडम, तो एस्टेरियास स्टारफिश हो गया, और फ्यूरा जो कि ब्रिटल स्टार हो गया। उसके अलावा एक इसके नाम पे काइनस हो गया, दैट इज सी अर्चिन। ठीक है, अब लास्ट तो नहीं है, हेमिकॉर्डेट्स के बाद कॉर्डेट्स भी पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अब हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट अब मरीन वाटर में सब आ ही गए, ये भी उसमें बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गन सिस्टम, सीलोमेट, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल्स होगा, कंप्लीट होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोबोसिस के थ्रू होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, ये इनडायरेक्ट होगा। ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म जैसे दिखने वाले एनिमल्स हैं, जैसे वॉर्म्स दिखते हैं वैसे ही होता है। और इनको हेमिकॉर्डेटा क्यों बोले, हेमिकॉर्डेटा क्यों नहीं बोले, क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है बच्चों, इनके पास नोटोकॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर है जिसको स्टोमोकॉर्ड बोल रहे हैं, तो ये हेमिकॉर्डेटा हो गया। ठीक है, उसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है देखो सिलेंड्रिकल है, आगे की साइड प्रोबोसिस दिख रहा है, ये प्रोबोसिस इसको एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और क्या है इनके पास कॉलर है, और ये क्या है ट्रंक, ये थोड़ा थोड़ा राउंड वॉर्म जैसा दिख रहा है ना, इसलिए इनकी जो ये वॉर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। तो एक वॉर्म लाइक एनिमल्स का एग्जांपल बलानोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। ऐसे भी हम लोग पढ़ लिए इतना कुछ, हेमिकॉर्डेट्स में आके बोलेंगे बस करो हो गया, तो बस जब किया तो सैकोग्लॉसस। क्लियर है? अब हम लोग करते हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। इतना दूर पढ़ने के बाद लास्ट सांस लेके, और हम लोग काफ़ी अच्छे से अभी तक पढ़ चुके हैं, एक बार वापस से रिवाइज करेंगे कि प्रियंका चोपड़ा QT पाई arriving at एम्स फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर हाई कोर्ट। इस सारे क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। लेवल, उसके बाद क्या पढ़ा, सिमेट्री पढ़ी, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा, फिर उधर सीलोम के बारे में पढ़ा, डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसके बारे में पढ़ा, नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ा, फिर पॉरीफेरेंस को इंडिविजुअली पढ़ा, सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स को साथ में पढ़ा, प्लैटीहेलमिन्थस और एस्केलमिन्थस को पढ़ा, एडनेलिडा आर्थ्रोपोडा को पढ़ा, मोलस्का इकाइनोडर्मेट्स को पढ़ा, हेमिकॉर्डेट्स को पढ़ा। अब हम लोग आते हैं कि आखिर ये कॉर्डेट्स में ऐसा क्या है जो इन नॉन कॉर्डेट्स में नहीं था। ठीक है, कंपैरिजन, तो नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं था, CNS तो था नोटोकॉर्ड्स में, लेकिन हमारे कॉर्डेट में जब हम लोग अपने आप को इमेजिन करते हैं, हमारा CNS डॉर्सल है, ठीक है, हॉलो है, बीच में छेद है और सिंगल एक ही है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन उनका CNS आ गया जस्ट यूनिट है नॉन कॉर्डेट्स का, सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है और डबल है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। फैरिंग्स, इनमें गिल स्लिट्स नहीं है, इन हमारे में फैरिंग्स गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है, इनका हार्ट पीछे है, उल्टा, CNS आगे हार्ट पीछे, हमारा CNS पीछे हार्ट आगे। ठीक है, हम सब दिल वाले ऑर्गेनिजम्स है ना। उसके अलावा उनका पोस्ट टेल एनल नहीं था, हमारे पास पीछे जो कॉर्टेक्स बोन होती है जो पहले टेल के फॉर्म में थी, तो हमारे पास तो पोस्ट एनल टेल होता है ना, तो पोस्ट एनल टेल हमें। तो कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड है, कॉर्डेट्स का CNS पीछे है, अंदर से खाली खोखला है और सिंगल है, और फैरिंग्स है हमारे पास, फैरिंजियल गिल स्लिट्स है, हमारा हार्ट आगे की साइड है क्योंकि हम हार्ट वाले ऑर्गेनिजम्स है, और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है। ठीक है, ये डायग्राम में भी है, नर्व कॉर्ड दिख रहा है, नोटोकॉर्ड दिख रहा है, गिल स्लिट्स दिख रहा है, पोस्ट एनल टेल दिख रहा है, सब NCERT की डायग्राम्स है, याद रखनी है। अब कॉर्डेटा को भी हम लोग डिवाइड करेंगे। कॉर्डेटा को कैसे डिवाइड करेंगे, एक होगा यूरोकॉर्डेटा, एक होगा केफेलोकॉर्डेटा और एक होगा वर्टिब्रेटा। ठीक है, UCV। अब यूरो कॉर्डेटा, पहले सबका हम लोग हैबिटाटी देखते हैं, दोनों हम लोग देख चुके कि काइनोडर्म से सब ग्रीन वाटर में आ गया, तो ये भी सी वाटर में ही रहेंगे। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा और केफेलोकॉर्डेटा में डिफरेंस क्या है कि यूरोकॉर्डेटा जो है उसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ उसके लार्वल टेल में, लेकिन केफेलोकॉर्डेटा में पूरा हेड टू टेल रीजन में।
हेड टू टेल, हेड का मतलब किफैलो होता है, ये अगेन एमबीबीएस निकालना पड़ेगा, किफैलो का मतलब समझ, किफैलिक हम लोग पढ़ेंगे जब तुम यूजी निकालोगे, फिर एमबीबीएस करोगे, एमबीबीएस में जब फाइनल ईयर में ओबीजीवाई पढ़ोगे तब उसमें पढ़ोगे कि सर जब नीचे रहता है तो उस प्रेजेंटेशन को किफैलिक बोलते हैं, क्योंकि सर को किफैलिक से हमने नहीं बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे किफैलिक कोऑर्डिनेट हो गया क्योंकि हेड से टेल तक में प्रेजेंट है, और इसका न्यूरो कोऑर्डिनेट हो गया क्योंकि सिर्फ टेल में प्रेजेंट है, और ये पूरे लाइफ भर उसके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक ये बात हो गया। अब इसके पास इतना कुछ है और इसके पास तो सिर्फ लार्वल टेल नहीं है, तो ये क्या होगा, यूरो कोऑर्डिनेटर विल बी सैड, सैड इज एस से साल्पा, ए से एस्टीडिया, ये एस्टीडिया का डायग्राम है, डी से डोल्यूलम। क्लियर? किफैलो कोऑर्डिनेटर क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा क्योंकि उसके पास इतना कुछ है, वो ब्लश करेगा कि मेरे पास तो सब कुछ है। तो बी से क्या हो गया, ब्रैंकियो स्टोमाटा, स्टोमा जिसमें एम्फियोक्सिस और लाइन्सलेट आता है। अब हम लोग आते हैं वर्टिब्रेट्स को। वर्टिब्रेट्स के पास नोटोकॉर्ड तो है एम्ब्रायनिक पीरियड के टाइम पे, लेकिन वो ना कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है एडल्ट में। ठीक है, एम्ब्रायनिक पीरियड में था लेकिन फिर वो रिप्लेस हो गया वर्टिब्रल कॉलम से, तो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हुआ है तो वो वर्टिब्रेटा हो गया। लेकिन ये कॉर्डेट्स में आता है, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स है सब कॉर्डेट्स है, लेकिन क्या सारे कॉर्डेट्स जो है वो वर्टिब्रेट्स है? नहीं। ये लाइन पे भी पीवाईक्यू पूछा जाता है, तो ये याद रखना। ठीक है, अब हमारे पास क्या होती है, हार्ट होती है, हमारे पास क्या होती है, किडनी होती है, हमारे पास चलने के लिए पैर, फिशेस के पास फिन्स होते हैं, तो ये सारे वर्टिब्रेटा में आ गए। यूरोकोडेटा इज सैड, केफालोकोडेटा इज ब्राइट एंड ब्लशिंग, एंड वर्टिब्रेटा इज हैविंग हार्ट, हम लोग हो गए किडनी, अपेंडेजेस, ये सब। ठीक है, अब वर्टिब्रेटा को फिर हम लोग डिवाइड करेंगे, कुछ ऐसे जिनके पास जॉ नहीं है, जॉ, अब कुछ ऐसे जिनके पास जॉ है। जॉ मतलब होता है नेथ, तो जॉ नहीं है, एक नेथ है, जॉ नहीं है, तो नेथोस्टोमाटा जॉ अगर है तो। ठीक है, तो एक नेथ आता है साइक्लोस्टोमाटा में, तो जिनके पास जॉ होती है उसको फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस मतलब क्या हो गया, कौन यहाँ पे फिशेस, मीन राशि के। ठीक है, अब कुछ फिशेज होती है, हम लोगों ने सुना है, कुछ कार्टिलेजिनस फिश होती है, कुछ बोनी फिश होती है। अब कार्टिलेज को हम लोग कॉन्ड्रा भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, ये कैसे पता चला मैम आपको, क्योंकि मैंने यूजी किया कि फिर एमबीबीएस में फाइनल ईयर, एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में जब हम लोगों ने एनाटॉमी में ऑस्टियोलॉजी पढ़ा था, उसमें हम लोग को बताया था कि कार्टिलेज को कॉन्ड्रा से डिनोट करते हैं और बोन्स को ऑस्टिया से डिनोट करते हैं, तो मैंने तुम्हें अभी बता दिया। तो अब तुम जब एमबीबीएस निकालोगे तो फर्स्ट ईयर में आराम से पढ़ लोगे, है ना, ऑस्टियोसाइट्स और कॉन्ड्रोसाइट्स के बारे में, इसलिए इसको कॉन्ड्रोक्थिस बोला, इसको ऑस्टिक्थिस बोला। ठीक है, और ये तो तुम्हारा साइक्लोस्टोमाटा हो गया। अब टेट्रापोडा मतलब उसके पास चार पैर मतलब अब उसकी आराम की जिंदगी हो गई, अब उसका जो मन करेगा वो करेगा। तो आराम का मतलब क्या हो गया, एम्फीबिया, आर से क्या हो गया, रेप्टिलिया, ए से क्या हो गया, एव्स, और एम से क्या हो गया, मैमल्स। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ा जाए। लास्ट स्लाइड बच्चों, एनिमल किंगडम का, आई होप अभी तक तो हम लोगों को याद हो गया चीज़ें, अभी यहाँ पे भी हो जाए। अब साइक्लोस्टोमाटा, इसके पास जॉ तो नहीं है, इसके पास जॉ नहीं है, एक नाथा है ये। ठीक है, तो मरीन वाटर में है, बट ये फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए जाएगा, वहाँ जाके थोड़े दिन में मर जाएगा, और स्पॉनिंग से जो लार्वा निकलेगी वो मेटामॉर्फोसिस करके वापस से ओशन में आ जाएगी। ठीक है, इनको पता है कि इनको मरीन वाटर में ही रहना है अल्टीमेटली। ठीक है, अब ये टेम्परेचर सब पोइकिलोथर्मस होते हैं, ये अब हम लोगों को याद रखना है कि सब कोल्ड ब्लडेड है। हम लोग क्या है, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स है ना, तो ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड कहाँ से आएगा, चिड़ियों से आएगा, एव्स से आएगा, रेप्टिलिया तक सब पोइकिलोथर्मस होते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा होगा, बंद होगा, क्लोज्ड। ठीक है, कोई भी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म उनको आइडिया नहीं होता, तो अभी ये सर्कुलेटरी सिस्टम अपना बंद ही रखेगा। अब इसके पास जॉ नहीं है, ये खाना कैसे खाएगा, तो ये ना फिशेस के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहेगा, फिशेस जैसे ही दिख रहा है, लेकिन इसके पास कुछ भी स्केल्स नहीं है, फिश जैसे फिन्स ये सब कुछ भी नहीं है, ये उनके बॉडी में पैरासाइट है। इसके पास अभी वर्टिब्रल कॉलम ऑफ क्रेनियम कार्टिलेज का बना होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल पीएम, पी से पेट्रोमाइजोन जिसको हम लोग लैम्प्रे बोलते हैं, और मिक्जीन जिसको हम लोग हैगफिश बोलते हैं, पीएम से याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नैथोस्टोमाटास के बारे में। तो नैथोस्टोमाटा में जो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा पाइसेस, जिसमें आ रहा था कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। अब कॉन्ड्रिक्थिस भी मछली है, ऑस्टिक्थिस भी मछली है, ये सी वाटर की मछली है कार्टिलेज वाली, और बोनी फिशेस जो होती है वो मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में रहती है, दोनों कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, दोनों के पास 2 चैम्बर हार्ट। ठीक है, 2 चैम्बर हार्ट में क्या होगा, एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, दोनों किडनी से एक्सक्रीट करेंगे, सबके पास ही किडनी है, ये तो हम लोगों ने वर्टिब्रेटा का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में ही पढ़ लिया था। ठीक है, अब
ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन शो कर रहा है, ठीक है। अब तो सेक्सेस तो सेपरेट है, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया। पता कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ? एस्केमेंथिस। क्यों? वो धोखेबाज था, उसको पहले पता चला, उसके बाद वो ट्रांसफर नहीं किया। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट है। मछली कैसी होती है? स्ट्रीम लाइन बॉडी होता है उनका। अब ये कॉन्ड्रिक्थिस है तो कार्टिलेज का स्केलेटन होगा, ये बोनी है तो बोनी स्केलेटन होगा। माउथ इसका आगे की साइड है, इसका माउथ पीछे की साइड है, ठीक है। नोटो देखो, अब ये एक और धोखेबाज निकला कॉन्ड्रिक्थिस। नोटोकॉर्ड इज पर्सिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉर्ड पर्सिस्टेंस किसके पास था? कि फेलोकॉर्डेटा के पास, लेकिन इसके पास भी क्या हुआ? ये भी एक्सेप्शन में आ गया, ठीक है। गिल स्लिट्स तो हमने देखा, कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। इसके गिल स्लिट्स में ओपर्क्यूलम नहीं होगा, इसके गिल स्लिट्स में ओपर्क्यूलम होगा। इसका स्किन में क्या होगा? स्केल्स होगा। इसके भी स्किन में क्या होगा? स्केल्स होगा। इसमें प्लेकॉइड स्केल्स होगा, इसमें साइक्लोइड स्केल्स होगा। टीथ ही इसमें प्लेकॉइड स्केल्स में कन्वर्ट होता है अल्टीमेटली जाकर के, ठीक है। जॉस पावरफुल होंगे, क्यों? क्योंकि इनको तो शिकार करना है, इसलिए इनके जॉस क्या होंगे? पावरफुल होंगे। एयर ब्लैडर एब्सेंट नहीं होगा, एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा, सॉरी एयर ब्लैडर एब्सेंट है, इसलिए अपने आप को ये सिंक ना मतलब डूब ना जाए पानी में, इसको हमेशा तैरते रहना पड़ेगा। बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ देखिए ऐसे ऐसे दिन में पानी में करती रहती है, रुकती नहीं है, तो वो होती है कॉन्फ्लिक्टिस। और इनके पास तो ब्लैडर है, जहाँ मन करेगा वहाँ रुकेगा, रेगुलेट कर सकता है, बायोप्सी को बैलेंस मेंटेन कर सकता है। इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, शॉक देने वाले ऑर्गन्स होते हैं, जिसको टॉर्पेडो बोलते हैं। और कुछ पॉइजन स्टिंग भी होते हैं जिस ट्राइगॉन में, ठीक है। और मेल पेल्विक फिन्स जो है वो क्लास्पर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना इनको अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि अपने आप वो नहीं मेंटेन कर सकते, अपनी बायोप्सी नहीं मेंटेन कर सकते, जिंदा रहने के लिए शॉक दे देंगे, पॉइजन स्टिंग की कोई उनको खत्म ना कर दे तो पॉइजन स्टिंग है ये मेल पेल्विक फिन्स क्लास्पर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके थ्रू वो इजीली स्विम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे तो नहीं लगता रिपीट करने की भी जरूरत है। मरीन वाटर, ये मरीन और फ्रेश दोनों पोइकिलोथर्मस, दोनों के पास 2 चैम्बर हार्ट, दोनों के पास किडनी है, दोनों वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करे, दोनों में सेक्सेस सेपरेट है, दोनों की स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसके पास कार्टिलेज, इसके पास बोन है, माउथ आगे है, माउथ पीछे है। नोटोकॉर्ड पूरे साल भरे, क्योंकि ये भी धोखेबाज है, एस्ट्रोनॉमिक इसकी तरह गिल स्लिट्स ना करके नहीं है, इसमें है स्किन में प्लेकॉइड स्किल्स है, स्किन में साइक्लॉइड स्किल्स है, टीथ ही इसमें कन्वर्ट हो रहा है। जॉस पावरफुल है, इसलिए प्रेडेशियस है, और एयर ब्लैडर की नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या करेगा? इलेक्ट्रिक ऑर्गन बना लेगा, टॉर्पीडो में, पॉइजन स्टिंग बना लेगा, ट्राइगॉन में, मेल पेल्विक फिन क्लास्पर्स में कन्वर्ट हो सकता है। इनके पास तो भैया एयर ब्लैडर है, जो कि इनकी बायोप्सी मेंटेन करेगा, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल्स बच्चों को कैसे याद रखोगे? डॉग फिश, ठीक है, डॉग इज डॉन। इसमें बेसिकली जो कॉन्ड्रिक्टिस होते हैं ना, वो डॉन होते हैं, डॉन ऑफ द फिशेस बोल सकते हैं हम लोग। तो डॉन, स्कॉलियोडॉन इज डॉग फिश एंड कैलकैरोडॉन इज ग्रेट व्हाइट शार्क। यहाँ पे शार्क इंपॉर्टेंट इसलिए ना बच्चों की कई बार तुम लोग ऑप्शंस में शार्क और उसके बीच में कंफ्यूज हो सकते हो वेल्स में, कि शार्क भी मैमल है क्या, ऐसा तुम लोग को लगेगा नहीं, बट शार्क जो होता है वो पाइसेस होता है, ये याद रखना, व्हाइट शार्क, कैलकैरोडॉन। तो इसमें डॉन है, ये डॉन ऑफ फिशेज है, स्कॉलियोडॉन, कैलकैरोडॉन, और एक सॉ फिश होती है जिनको हम लोग प्रिस्टिस बोलते हैं, प्रिस्टिस, ठीक है। और ऑस्टिक्थिस का एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे? ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा था, तो मरीन वाटर में भी पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में भी पाया जाएगा, एक्वेरियम में। एक्वेरियम में जो होती है सुंदर सी होती है, सुंदर सी तो एंजल जैसी, तो एंजल फिश हो गया टेरोफाइलम में। और एंजल फिश से जलने के लिए भी तो एक फिश होगी, फाइटिंग फिश, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटला, ठीक है। तो एंजल फिश और फाइटिंग फिश हो गई। फिर फ्रेश वाटर में रोहू, कटला, ये सारी फिशेस होंगे। कभी क्वेश्चंस नहीं आया ऐसा एंजल फिश पे क्वेश्चन आया याद रखना, वैसे तो सब एग्जाम्पल्स याद रखना, बट जो येलो से मार्क देना उसको तो बार बार करना है। और जो मैं अभी एग्जाम्पल को याद करने के पीछे जो तरीका बता रही हूँ ना, वो अभी लगेगा कि फनी है या फिर लगेगा रंगीन, बट देखा जब तुम लोग पढ़ोगे तो यही याद आएगा कि अच्छा एक्वेरियम में सुंदर सी एंजल फिश थी, ऐसे, ठीक है। और मरीन वाटर में सी है तो सी हॉर्स भी पाया जाएगा, जिसका नाम हिप्पोकैम्पस होगा, और फ्लाई फिश होगा, ठीक है। सबका देखो डॉन, ये स्कॉलियोडॉन है, ये सॉ फिश है, सबका हम लोगों को डायग्राम्स भी, सबके इमेजेस याद रखने। सी हॉर्स तो याद रहेगा, ये कटला है, कटला। अब हम लोग आते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कौन बताएगा? एम्फीबियन किसको बोल देते हैं? ब्रायोफाइट को बोलते। क्यों? क्योंकि वो पानी से निकल के सॉइल में तो चला गया, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अभी भी वो पानी पे डिपेंडेंट था, ठीक है। और एम्फीबियंस ऑफ द एनिमल किंगडम तो ये है ही, तो ये पानी में भी होगा ऑब्वियसली और लैंड में भी होगा, इसीलिए तो एम्फीबियंस बोल रहे हैं, ठीक है। अब इन लोग ज़मीन पे आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। क्यों? ये भी पोइकिलोथर्मस है, ये भी पोइकिलोथर्मस है। इनके पास 2 चैम्बर हार्ट थी, थोड़े एडवांस हो गए 3 चैम्बर हार्ट, ऑरिकल 2 बना दिया, वेंट्रिकल 1। इसमें थोड़ा सा एडवांस हो गया क्रोकोडाइल ने 4 चैम्बर हार्ट बना ली, देखो PYQ भी है हमारा, येलो से नाम है। किडनी तो एक्सक्रीशन करेगा ही, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इस पर दोनों अंडा देकर के ही बच्चा पैदा करेंगे। इनडायरेक्ट मोड ऑफ, इनका इनडायरेक्ट, इनका डायरेक्ट, याद नहीं रखना। बॉडी एम्फीबियंस की याद करो, एम्फीबियंस से दिमाग में कौन कौन से एनिमल्स आ रहे हैं?
एम्फीबियन से तुम तो फ्रॉग याद रखो, क्योंकि फ्रॉग आगे जाके पढ़ना भी है, तो फ्रॉग का उस टाइम भी यही पढ़ोगे कि बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। उनमें भी पढ़ोगे कि उनकी बॉडी में 2 पेयर ऑफ लिम्स होती है, कुछ लोगों में पीछे पुच्छी भी होती है, आईज में आईलीड्स होंगे, स्किन उनका मॉइस्ट होगा, इनके बॉडी में तो स्केल्स नहीं होता, टिम्पैनम होगा जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स, लंग्स, स्किन, सब कुछ। ये तुम लोग सेम बात उसमें फ्रॉग में भी पढ़ोगे कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी शो करता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी शो करता है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब एक कॉमन चैम्बर में खुलेंगे जिसको क्लोइका बोलते हैं। ये भी हम लोग वहाँ पे जाकर के पढ़ेंगे, और ये क्लोइका फिर बाहर की साइड खुल जाएगा, ये एलिमेंट्री, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि ओविपेरस से ना बाहर अंडा देकर के ये बच्चा पैदा करे, इसलिए इनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी बाहर ही खुलेगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल फ्रॉग है। फ्रॉग के अलावा छिपकली, सैलामेंडर भी हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, बड़ी छिपकली, तो ये याद हो गया। अब रेप्टीलिया में हम लोग रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से हम लोग को दिमाग में क्या आता है, स्नेक, तो इनके पास भी लिम्स है, क्रीपिंग और क्रॉलिड मोड ऑफ लोकोमोशन शो करते हैं, पता है हम लोग को। इनके पास भी पैनम है जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल ईयर नहीं है इनके पास, भी एक्सटर्नल ईयर नहीं है इनके पास, इंटरनल ईयर है, ठीक है। अब इनकी ड्राई स्किन है, इनकी स्किन मॉइस्ट थी, इनकी एकदम ड्राई है, इनमें स्केल्स नहीं था, इनमें स्केल्स है। और स्नेक्स और लिजर्ड्स तो अपने जो ऊपर के स्केल्स होते हैं उसको वो शेड भी करता है एज अ कास्ट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल में एक तो क्रोकोडाइल एक्सेप्शन में था, 4 चैम्बर हार्ट, उसी से याद रख गया, और हम लोगों ने लिजर्ड बोला ही, स्नेक्स बोला ही, ठीक है। अब स्नेक्स में भी डिफरेंट टाइप के स्नेक्स हैं, नाजा, कोबरा स्नेक होगा, क्रेट होगा, वाइपर होगा। अगेन ये हम लोग स्नेक के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि तुम यूजी क्रैक करो, एमबीबीएस में जब फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ोगे, तो फॉरेंसिक मेडिसिन में जब टॉक्सिकोलॉजी पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये जो जितने भी स्नेक्स होते हैं वो कौन कौन सा टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और हमारे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा, इसके लिए इंटेन में जाओगे, इंटेन में तुम्हारे पास स्टैंडर्ड के केसेस हैं, हर चीज़ के पीछे रीज़न एंड लॉजिक है। बायोलॉजी में स्टार्टिंग में सब कुछ बोरिंग लगेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें तो डॉक्टर बनना है और डॉक्टर इंसानों का बनना है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पढ़ के क्यों क्या मिलेगा। लेकिन हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, क्योंकि कुछ लोग वेटनरी डॉक्टर भी बनेंगे, कुछ लोग एग्रीकल्चर में भी जाएंगे, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। और हर फिर जब बायो पूरा पढ़ा रहेगा तब हर चीज़ का रिलेशन वहाँ पे हर फील्ड में, तुम किसी भी फील्ड में जाओगे तब तुमको समझ आएगा, ठीक है। तो आग बंद करके बस प्रसाद की तरह याद करते जो इसके आगे तो ज़िंदगी मज़ेदार होने ही वाली है। अब एम्फीबिया और रेप्टाइल को हम लोग कंपेयर करते हैं। एम्फीबिया का मतलब ही वो होता है, ये तो आ गए ज़मीन पे आ गए, रेप्टाइल्स ये भी पानी में तो रह ही सकते हैं। पॉइकिलोथर्मस है, दोनों कोल्ड ब्लडेड है, दोनों 3 चैम्बर है, दोनों के पास सेक्सेस सेपरेट है, इसके पास बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है, 2 पेयर ऑफ लिम्स है, टेल कुछ में हो सकता है, आईलीड्स होते हैं, स्किन गीला गीला होता है, टिम्पैनम जो होता है वो ईयर को रिप्रेजेंट करे, रेस्पिरेशन गिल से भी होगा, स्किन से भी होगा, लंग्स से भी होगा। ड्राई है जो कि इसको ये शेड भी कर सकता है एज अ कास्ट। तो पहला तो स्नेक ही हम लोग को इसमें याद हो गया, दूसरा हम लोग को लिजर्ड ऐसे ही याद हो गया, और एक क्रोकोडाइल याद था ही, ठीक है। अब लास्ट 2 बट द लीस्ट एज चिड़िया, और ये हो गए मैमल्स, मतलब हम लोग के साथ भी बहुत सारे लोग आएंगे, कौन कौन आएंगे देखते हैं। अब हमारे पास तो 4 चैम्बर है हार्ट में, हम इनके पास भी 4 चैम्बर है, ठीक है, और दोनों के पास सेक्सेस सेपरेट है, हमें तो कोई भी ऐसा नहीं है कि, लेकिन है सेक्सेस सेपरेट है मेल। और फिर बाद में जब हम लोग अगर हायर क्लासेस में जाएंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि हम में भी हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक है। अब डेवलपमेंट डायरेक्ट हो गया। अब हम लोगों को एक चिड़िया को इमेजिन करना, हम लोग कहते हैं कि चिड़ियों में न्यूमेटिक बोन्स होता है, न्यूमेटिक बोन्स मतलब उनका बोन होगा जो कि अंदर से खाली होगा और उसमें क्या भरा होगा, हवा भरा होगा, ठीक है, और वो फुल्ली ऑसिफाइड होगा, ठीक है। उसके बाद उनमें क्या होता है, फेदर्स होते हैं उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए। लेकिन क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो नहीं उड़ सकता है, ऑस्ट्रिच, वो फ्लाइटलेस बर्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होती है चिड़ियों में, क्या बोलते हैं इसको, चोंच, हाँ, बीक होगा उनमें, ठीक है। और आगे वाली जो लिम्स होंगी वही विंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। स्किन तो इनका ड्राई होगा बिना कोई ग्लैंड्स के, ठीक है, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, ऑयल ग्लैंड बस बेस ऑफ द टेल में प्रेजेंट होगा। उसके बाद इनकी जो पीछे वाली लिम्स होंगी वो किन में कन्वर्टेड होंगी, वो वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग, ट्री ब्रांचेस, ये सब में हेल्प करेंगी, ठीक है। अब इनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा ये क्रॉप और गिजार्ड में डिवाइडेड होगा, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये याद रखना। रेस्पिरेशन लंग्स है, बाकी तो तुम ऐसे ही याद रखोगे, एक उसको आग बंद करके इमेजिन करोगे वो उड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी बोन जो है वो लाइट है, क्योंकि बोन जो है वो हॉलो है, क्योंकि वो न्यूमेटिक बोन्स है, वो ऑसिफाइड बोन्स है, ठीक है। उसके बाद फेदर्स से फ्लाई तो कर रही है, 4 लिम्स उसके कन्वर्ट हो रहे हैं, विंग्स में जो उसको हेल्प कर रहे हैं फ्लाई करने में। ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस है, स्किन तो ड्राई है, बस उसके टेल में ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। हाइंड लिम्स स्केल बना रही है जो कि उसको चलने, दौड़ने, स्विम करने, ये सब में हेल्प कर रही है, बस इसके पास
अलग क्या है, डाइजेस्टिव क्या है। रेस्पिरेशन हम लोग के जैसे लंग से करती है। एग्जाम्पल तो जितने भी आसपास जो भी बर्ड दिख रहे, जो बर्ड तुमको पसंद है, सुबह काउ काउ करता हुआ क्रो, कॉर्वस, पैरेट सुंदर सुंदर ग्रीन स्पिक्टाक्युला, पीकॉक इज पावो एंड न्यूफ्रॉन इज वल्चर। उसके बाद मैमेलिया हमें पता है हम लोग तो हर जगह पाए जाते हैं, डेजर्ट से लेकर माउंटेन से लेकर के केव्स तक हर जगह हम लोग हैं। और होम्योथर्मस है, हम लोग वार्म ब्लडेड है, हम लोग के पास 4 चैम्बर का हार्ट है, हम लोग के सेक्स से सेपरेट है, हम लोग के पास मैमरी ग्लैंड्स है जहाँ से दूध प्रोड्यूस हो सकता है, जो जिससे हम लोग अपने बच्चों को फीड कराते हैं। उसके अलावा हमारे पास लिम्स है जिससे हम लोग चलते हैं, स्विम करते हैं, हमारे पास स्किन में हेयर्स है, उसके बाद हमारे पास बाहर दिखता हुआ कान है, और क्या है हम लोग के पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है, और डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है, मोलर्स, प्रीमोलर्स, हर टीथ का अलग काम है। और हम लोग में वैसे तो हम लोग सब क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, बट एक ऐसा है प्लैटिपस ऑर्निथोराइंकस जो कि अंडा देता है। तो ओविपेरस का ये बार बार पूछा जाता है, येलो से भी मान रही है आदत में। और कंगारू, हम लोग मैमल्स में सबसे पहले क्या हो गया, फिर बैट्स हो गए, कैमल्स हो गए, मंकीज हो गए, डॉग हो गए, कैट, जितने भी एनिमल आसपास दिख रहे हैं सब क्या है तुम्हारे मैमल्स है। और इसमें एक डॉल्फिन और ब्लू वेल भी आ जाते हैं जो पानी में रहते हैं बट दे आर मैमल्स। और वेल डॉल्फिन और शार्क में कंफ्यूज नहीं है, शार्क इज कॉन्ड्रिक्थिस एंड डॉल्फिन एंड ब्लू वेल्स आर मैमल्स। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी में यहाँ से एक साथ रिवाइज करेंगे। हम लोग ने आर्थ्रोपोड्स तक एनसीईआरटी को टिक कर लिया था। अब मोलस्का पे आते हैं। पहले एक बार आर्थ्रोपोड्स तक रिवाइज भी हम लोगों ने अच्छे से कर ही रखा है। मोलस्का पे हम लोग आते हैं। मोलस्का हमने पढ़ा आर्थ्रोपोड के बाद सबसे सेकंड लार्जेस्ट था, और मोलस्का अभी कहीं पर भी टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, हर जगह पाए जा रहे हैं। वो बायलेटरली सिमेट्रिकल था, ट्रिप्लोब्लास्टिक था, सिलोमेट एनिमल्स था, बॉडी में कैल्शियस सेल्स थे, उनके पास क्या क्या था, हेड था, फुट था, विसरल हम्प था। और हमने देखा कि हम के ऊपर एक लेयर है मेंटल की, और इस हम्प और मेंटल के बीच में एक कैविटी है जिसमें फेदर लाइक गिल्स है, जिसका रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है और एक्सक्रीटरी। अच्छा, वहाँ पे जो मैंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन काटा वो गलत नहीं था, वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद इसके पास क्या है, सेंसरी टेंटिकल्स है। वो सेंसरी क्यों, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट है, इसको सर्वाइवल के लिए सेंसरी ऑर्गन्स की जरूरत है, इसीलिए। उसके अलावा इसके पास खाने के लिए क्या है, माउथ में एक रैस्पिंग ऑर्गन था, ये हम लोगों ने पढ़ा। उसी टाइम हम लोगों ने पढ़ा, वो तो डायोशियस ही होता है, और इसको याद करना हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो हम लोगों ने बोला प्लीज, ऑक्टोपस ने हमें बोला प्लीज मुझे याद कर लो, पीला, पिंटाडा, लॉलीगो, एस से क्या था, सीपिया, और ओ से ऑयस्टर, ऑक्टोपस। ठीक है, ये तो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इकाइनोडर्मेट्स, इकाइनो मतलब स्पाइनी, स्पाइनी क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी कैल्शियस ऑसिकल्स की बनी है, दिख रहा है हमें ऐसे ऐसे। ऑर्गन सिस्टम पता है इसके रेडियली, वैसे तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं बट एडल्ट्स। लार्वा इनका बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, और इनके पास जो डिस्टिंक्टिव फीचर थी वो किससे मिल रही थी, पॉरीफेरेंस किससे मिल रही थी, जिसको हम लोगों ने बोला वाटर वैस्कुलर सिस्टम। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला कि हेल्प्स इन लोको, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जैसे वहाँ पर उसको बहुत सारी चीज़ों करने में हेल्प कर रहा था, जैसे यहाँ पे भी उसको हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन हो गया, कैप्चर हो गया, फूड ट्रांसपोर्ट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, सेक्सेस तो सेपरेट होंगे। एग्जाम्पल ये तो स्टार है, स्टार ऑफ द एनिमल किंगडम है, तो स्टार फिश इज एस्टेरियास, सी इसके नाम पर ही इकाइनस, जिसको सी अर्चिन बोल रहे हैं। बस ये दोनों, ब्रिटल स्टारिस ऑफ्यूरा। ठीक है, डायग्राम दोनों का मैंने वहाँ अटैच कर ही दिया था। अब आते हैं हम लोग हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट क्यों बोला, क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, स्टोमोकॉर्ड है, और ये वॉर्म जैसे ही दिख रहे हैं। इनके पास प्रोबोसिस है, इनके पास कॉलर है, इनके पास ट्रंक है, ये भी बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गन सिस्टम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, ये सब तो याद ही हो गया। प्रोबोसिस है, आगे कॉलर और ट्रंक है इनका। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप है, रेस्पिरेशन ये गिल से कर रहे हैं, ये इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। और अब हम लोग बस थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, तो गैलेनोग्लॉसस एंड सैक्रोग्लॉसस। हाँ, अब हम लोग कॉर्डेट्स को इससे पढ़ते हैं। कॉर्डेट्स का मतलब ही होता है कि हमारे बॉडी में क्या होंगे, नोटोकॉर्ड होंगे। तो नोटोकॉर्ड होगा हमारे सिनेस का ही होगा, पीछे होगा, ऐसा होगा, जैसे खाली होगा एक फैरिंक्स, पैंजन गैस्ट्रिक्स होंगे। हार्ट कैसा होगा, आगे होगा क्योंकि वो दिल वाले हैं, तब से आगे अच्छा होगा। इसके अलावा नॉन कॉर्डेट्स में सारे फीचर्स नहीं होंगे, तो सीएनएस आगे होगा और हार्ट पीछे होगा। अब कॉर्डेटा को हम लोगों ने यूरोकॉर्डेट, किफेलो और वर्टिब्रेट में डिवाइड किया। यूरोकॉर्डेट सैड था क्योंकि उसके पास नोटोकॉर्ड थी, वो सिर्फ उसके लार्वल टाइम में प्रेजेंट थी, और जो आपको फॉर्म हार्ट होगी, इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे इन द फॉर्म ऑफ फिन्स और लिम्स, सब कुछ इनके पास होगा। ठीक है, अब वर्टिब्रेटा, इंडिविजुअल वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। तो कुछ वर्टिब्रेट्स होंगे जिनके पास एक नैथा नहीं होगी, मतलब नैथा नहीं होगा, जॉ नहीं होगा। कुछ होगी जिसके पास नैथा होगा, दैट इज नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा में फिर पाइसेस वाले, मीन राशि वाले आते हैं, और एक जिनके पास लिम्स है। तो जो फिशेज है उनमें आती है जिनके पास कार्टिलेज है, कॉन्ड्रिक्थिस, जिनके पास नहीं है ऑस्टिक्थिस। और टेट्रापोड्स में कौन कौन आते हैं, आराम। जब तुम्हारे पास 4 पैर होंगे तो तुम तो आराम ही करोगे, तुम्हारी जिंदगी तो आसान होगी। अब इसमें सबसे पहले जिनके पास जॉ नहीं है, तो जॉ नहीं है तो खाना किस पे खाएंगे, एक तो
तो पैरासाइट की तरह फिशेज में रहेंगे। फिशेज जैसे दिखेंगे, गिल्स होगा इनके पास रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन जॉज तो नहीं है ना, तो माउथ है लेकिन जॉज नहीं है, तो ये पैरासाइट के फॉर्म में रहेंगे। स्केल्स भी नहीं है, फिन्स भी नहीं है, कार्टिलेजिनस इनके पास वर्टिब्रल कॉलम है। सर्कुलेशन भी अभी इनके पास एनालीज जैसा क्लोज टाइप का, एक एनालीज में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था और एक साइक्लोस्टोमेटा के पास है। मरीन वाटर में तो है, लेकिन ये स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में चले जाएंगे और फ्रेश वाटर में जाके मर जाएंगे, फिर लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके वापस से एडल्ट में कन्वर्ट होकर ओशंस में आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इनको मरीन वाटर में ही रहना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल PM है। पेट्रोमाइजॉन इज लैम्प्रे, मैगजीन इज हैगफिश, याद कर लेंगे इसको। अब आते कार्टिलेज पे। बॉडी पता है फिशेस की स्ट्रीमलाइन होती है, इसके पास कार्टिलेज होगा, इसका माउथ आगे होगा, इसका नोटोकॉर्ड जैसे एस्केलमेंथिस धोखेबाज था, ये भी धोखेबाज है। इसका फीचर जो होगा केफेलोकॉर्डेटा जैसा होगा, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होगा। स्किन में क्या होगा, स्केल्स होंगे, प्लेकॉइड स्केल्स। वो कैसे बने होंगे, टीथ से बने होंगे। ये ऑर्गेनिज्म दूसरों को मार, प्रीडेशियस होगा। इसके पास एयर ब्लैडर नहीं है, तो ये हमेशा स्विम करता रहेगा पानी में ताकि ये डूब ना जाए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 2 चैम्बर का हार्ट पढ़ा। 2 चैम्बर का हार्ट मतलब, हाँ इसके पास 2 चैम्बर हार्ट था, कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस दोनों के पास, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी होती है टॉर्पेडो में, और पॉइजन स्टिंग होती है ट्राइगॉन में। होंगे तो पॉइकिलोथर्मस ही। पॉइकिलोथर्मस का क्या मतलब होता है, बेसिकली मैंने वहाँ नहीं बताया था कि वो ना अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, टेम्परेचर जो एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। सेक्सेस तो हमें पता है सेपरेट है, मेल पेल्विक फिन क्लैस्पर्स बना रही है। ये तो जो कॉन्ड्रिक्टिस थे वो डॉन थे, तो डॉन इज कॉलियोडॉन एंड कैरकैराडॉन। कैरकैराडॉन इज ग्रेट व्हाइट शार्क एंड कॉलियोडॉन इज डॉग फिश। तो याद रखना है। अब बोनी फिशेस तो हर जगह पाए जाएंगे। बॉडी तो स्ट्रीमलाइन होगी ही, बोनी इंडोस्केलेटन होगा, इनका माउथ पीछे की साइड होगा, इनके गिल्स ओपर्कुलम से कवर्ड होंगे, इनके पास तो एयर ब्लैडर भी होगा। हार्ट तो वैसे ही 2 चैम्बर रहेगा, कोल्ड ब्लडेड ये भी होंगे। इसका एग्जांपल मरीन वाटर में भी होगा, फ्रेश वाटर में भी होगा। एक्वेरियम में जो सुंदर सी फिश दिखी उसको एंजल फिश दे दिया, जिसका नाम टेरोफाइलम कर दिया। फ्रेश वाटर में रोहू, कटला, ये सारी फिशेज रहेंगे, और मरीन वाटर में सी हॉर्स दिखेगा, जिसको हम लोग हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं एम्फीबियंस। ऐसे एम्फीबियंस हम लोग पढ़ते हैं तो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम दिमाग में आता है, जिसको हमने ब्रायोफाइट बोलते हैं। फिर यहाँ पे पढ़ते हैं तो वो भी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। जैसे ही एम्फीबियंस को आँख बंद करके फ्रॉग का इमेज याद करना है, हेड और ट्रंक होगा, इसके बॉडी गीली गीली होगी, इसके आँख में आईलिड्स प्रेजेंट होंगे, टिम्पैनम ही ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इनका एलिमेंट्री कैनाल, इनका यूरिनरी सिस्टम और इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब क्लोएका से बाहर की साइड ओपन हो जाएगा। रेस्पिरेशन गिल से भी, स्किन से भी, लंग से भी, हर जगह से करेंगे। कोल्ड ब्लडेड होंगे, सेक्सेस भी अलग होगा, फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा होगा। जैसे ही दिमाग में आया टोड, फ्रॉग, ये सब हम लोगों को याद रखना है, तो एक्स्ट्रा सैलिमेंडर भी हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं रेप्टीलिया में। रेप्टीलिया क्या शो करता है, तो रेप्टीलिया क्रीपिंग और क्राउलिंग, हमें कहते हैं रेप्टाइल्स क्या होता है जो क्राउल कर सकते हैं। टेरेस्ट्री में भी करेंगे और पानी में भी कर सकते हैं। इनकी तो ड्राई स्किन होती है, इनमें भी स्केल्स होते हैं, लेकिन इनके पास बाहर कोई कान नहीं होते, टिम्पैनम ही इनका कान होता है। लिम्स अगर होंगे तो 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे, जो कि हमें दिख रहा है, ये भी पॉइकिलोथर्मस है। स्नेक्स और लिजर्ड्स क्या करते हैं, अपने स्केल्स को बाहर शेड करते हैं। सेक्सेस तो सेपरेट ही होंगे। एग्जाम्पल में क्रोकोडाइल तो ऐसे याद हो गया, क्यों, क्योंकि इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट था। लिजर्ड भी याद हो गया। फिर जब हम लोगों को याद आया कि हम लोगों को डॉक्टर बन के स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट करना है, तो उससे हमने सारे पॉइजनस स्नेक्स को याद किया कि कोबरा होता है, क्रेट होता है, वाइपर स्नेक होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं एव्स पे। एव्स मतलब जो हमारे आसपास उड़ती हुई चिड़िया हमें नजर आती है, वो चिड़ियों के पास क्या होता है, फेदर होता है, जिसके हेल्प से वो फ्लाई करते हैं। लेकिन एक फ्लाइटलेस बर्ड भी होती है, ऑस्ट्रिच। अब वो उड़ कैसे रही है, विंग्स से उड़ रही है। तो विंग्स किससे बन रहा है, आगे वाले लिम्स से बन रहा है, और पीछे वाले लिम्स स्केल बनाते हैं। स्केल से वो स्विम कर सकती है, चल सकती है, क्लैस्प कर सकती है ट्री ब्रांचेस पे। ठीक है, इसलिए वो उड़ पाता है। इसके पास इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्रॉप और गिजार्ड, ये भी बस इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। ये भी कैसे थी, रेस्पिरेशन भी कैसे करी थी, जैसे हम लोग करते हैं, लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एयर सैक्स जो भी लंग्स से हाँ वही लंग्स जो है इनको रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो भी पहले से अंडा देते हैं। आसपास क्रो पसंद है, कॉर्वस हो गया, कोलंबा पिजन हो गया, सीटाक्यूला पैरट हो गया, पावो पिकॉक हो गया, न्यूफ्रॉन वल्चर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मैमल्स पे, जो डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव, जहाँ हो हर जगह मैमल है। कुछ उड़ भी सकते हैं, कुछ पानी में भी रह सकते हैं। सबसे यूनिक फीचर हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास मैमरी ग्लैंड होता है, जिससे हम लोग जानवर को खाना दे सकते हैं। याद रखना है इसको, ग्रेट व्हाइट शार्क से हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप हम लोगों का एनिमल किंगडम क्लियर
हो गया, जिसमें सबसे पहले प्रियंका चोपड़ा क्यूटी पाए अराइविंग एट एम्स दिल्ली फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर हाई कोर्ट। फिर हम लोगों ने इनको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सीलोम, डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेशन, ये सब के बेसिस पे क्लासीफाई किया। फिर हम लोगों ने पॉरीफेरा को अलग पढ़ा, सीलेंट्रेटा टिनोफोरा को पढ़ा, प्लैटीहेलमिन्थेस एस्केलमेंथेस को पढ़ा, एनेलीड आर्थ्रोपोड को पढ़ा, मोलस्का इकाइनोडर्मेटा को पढ़ा, हेमीकॉर्डेटा को पढ़ा और फिर कॉर्डेटा को पढ़ा। कॉर्डेटा में फिर हमने यूरोकॉर्डेटा पढ़ा, केफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा पढ़ा। वर्टिब्रेटा में फिर हम लोगों ने एग्नाथा, साइक्लोस्टोमाटा पढ़ा और नैथोस्टोमेटा, जिसमें हम लोगों ने पाइसीज और एक और क्लासिफिकेशन बताया। पाइसीज के अंदर कॉन्ड्रिक्थिस है और ऑस्टिक्थिस है, और इसमें एम्फीबियंस आए, रेप्टाइल्स आई, एव्स आए और मैमल्स आए। यहाँ पे इसका दूसरा नाम एक मिनट, हाँ टेट्रापोड्स बोला, जिनके पास लिम्स थे। ठीक है, आई होप पूरा याद हो गया होगा। अब बस आप लोगों को एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है।